इस अगले पॉडकास्ट में आपकी मुलाकात होगी अभिनेता लेखक जहांगीर खान से। दिल से एक फाइटर और जज्बात से सुपर ह्यूमन कहलाने वाले जहांगीर खान ने 90 के दशक से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। मशहूर टेलीविज़न शोज़ परिवर्तन, त्रिकाल, मोहल्ला मोहब्बत वाला में अपने बेहतरीन अभिनय की झलक दिखाने के अलावा कई सारी हिंदी फिल्मों में जैसे कि सड़क, प्रहार, शागिर्द, गंगूबाई काठियावाड़ी में भी काम किया। पान सिंह तोमर और राजनीति जैसी फिल्मों में इनके काम को खूब सराहा गया। इस पॉडकास्ट में जहांगीर खान ने हमें सिनेमा जगत के कई मज़ेदार किस्से बताए और अपने लंबे सफ़र के उतार चढ़ाव से भी वाकिफ़ कराया। और इसी के साथ स्वागत करते हैं जहांगीर खान का व्हाट्सएप पे पसंद पर। हाउ आर Thank यू? you so much for having me. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम सर। सर, मैंने आपकी कुछ इंटरव्यूज देखी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जितने टैलेंटेड एक्टर को हम कुछ इंटरव्यूज में शायद इतना नहीं समझ पाएंगे। आपकी जो जर्नी रही है उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। तो आज के इंटरव्यू में हम वहीं से शुरुआत करेंगे कि सर आप पहले हमें कुछ बता सकेंगे आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप कहाँ से आए, आपकी मैं पैदाइश। बेसिकली दिल्ली से हूँ, जी। न्यू दिल्ली से। और जब मैं 12th पास कर चुका था, फर्स्ट ईयर में था, तब मुझे थिएटर मैंने ज्वाइन कर लिया था। श्री राम सेंटर एक जगह है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सामने ही है। जी। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का 3 इयर्स का कोर्स होता है जी। और ये 1 साल का कोर्स होता है, लेकिन टीचर सेम होते हैं एक तरह से। मतलब पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट सब एक जैसा ही होता है। जी। बट वो 1 साल का कोर्स है, 3 इयर्स का कोर्स है। तो वो मैंने 1 साल का कोर्स किया था 84 85 में। उसके बाद मैंने रेपर्टरी कंपनी ज्वाइन कर ली थी, तो वहाँ 3 साल मैंने एज एन एक्टर, ये प्रोफेशनल एक्टर काम एनएसडी था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में। नहीं, श्री राम सेंटर से मैंने एक्टिंग कोर्स किया था। ओके और ओके। फिर लिटिल थिएटर ग्रुप एक कंपनी है वहाँ पर दिल्ली में ही, वो भी मतलब एनएसडी के बराबर में ही है। तो वहाँ पे मैंने 3 साल उसमें मतलब एज ए प्रोफेशनल एक्टर काम किया था। फिर हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था विदूषक श्री पंचानंद पाठक जी के साथ में। अच्छा। और वहाँ पर हमने फिर काफ़ी प्लेस किए थे, 10 एक प्लेस मैंने वहाँ पे किए थे। फिर हम मुंबई आ गए थे। अच्छा। तो जब आपने शुरुआत की सर, जब आप पैदा हुए आप दिल्ली में ही थे, तो आपके चाइल्डहुड के बारे में हमें कुछ बता सकते हैं आप? चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा वही था, अपने को शौक था प्लेयर बनने का, तो मैं रेसलिंग करता था। और हम लोग जो हमारा ग्रुप में जो लोग थे, उसमें हम लोग कुछ एथलीट हमारे दोस्त थे, तो हम मतलब ऐसे मस्ती करते फिरते थे पूरी ऑल ओवर दिल्ली में। और इंजॉय करते थे। मतलब वो स्टेज में तो सब आपको पता ही है, हर कंडीशन में आदमी इंजॉय करता है। जी तो जी जी। वैसे मैं भी था। अच्छा, और पढ़ाई वढ़ाई में कैसे थे यार? आप बहुत मस्तीखोर थे। नहीं, पढ़ाई में मैं मतलब 10th तक तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद जैसे जैसे फिल्मों का शौक पड़ गया, तो फिर आप समझ सकते हो। कोई इंस्पिरेशनल मोमेंट था आपको कि आपको पहले से ही लगता था कि मेरे अंदर कोई एक्टिंग का एक वो है, एक चिंगारी कहाँ से आई आपकी एक्टिंग वो की? एक्चुअली में जब हम बचपन में ही ये मतलब आप समझ लीजिए कि शौक हो जाता है, नहीं होता है। तो जब छोटे छोटे जैसे नहीं, हम फिल्में देखते थे कि जूनियर महमूद को देखते थे, तो हमें लगता था जी हम मतलब हम भी ये कर सकते हैं। जी तो जी वो जी। एक साइकोलॉजी थी। एक दिन मैं इंटरव्यू देख रहा था राज बब्बर जी का, तो उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में कुछ बात की थी। तो मुझे लगा कि मतलब मुझे वहाँ जाना चाहिए। फिर मैं उसी दिन, बारिश हो रही थी और मैं चला गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। बट उस टाइम पे वहाँ पर मतलब कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा था, मतलब मिड वे में मैं गया था, तो कोई ऐसा वो नहीं था। बट श्री राम सेंटर मुझे ऑप्शन मिल गया, तो मैंने वहाँ ज्वाइन कर लिया। जी। और आपके स्कूल के बाद जब कॉलेज के दिन चल रहे थे, तो एक बच्चे के लिए उस एज में एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेज होती है कि वो उस टाइम पे अपना करियर कैसे चूज करे, एजुकेशन कैसा चूज करे। मैं क्षमा चाहता हूँ ये बोलने से पहले कि मैं अज्यूम करता हूँ मेरी तरह और काफी सारे लोगों की तरह आपकी भी परवरिश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई होगी। तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा या घर पे रेजिस्टेंस हुआ होगा कि आप कैसे इस चीज में घुसना चाहते हैं, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं सबसे छोटा था। तो अच्छा। जिम्मेदारी। जिम्मेदारी घर के दूसरे भाइयों के ऊपर थी। तो मुझे तो कोई भी रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस नहीं हुआ, बल्कि इनफैक्ट मुझे सपोर्ट मिली। अच्छा। मतलब जो करना है कर लो टाइप, उस टाइप जी की। जी। तो मैं थिएटर करके फिर मुंबई आ गया। अच्छा। ओके। हाँ, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, और कोई इंटरेस्टिंग किस्से आपके चाइल्डहुड के या आपके कॉलेज के दिनों के? मतलब थोड़ी, वहां पर दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही फाइट डेयर होती डेविल बन के आपको मतलब अपनी या लाइफ सर्वाइव मतलब सर्वाइव करना पड़ता है।
चार पांच छह गैंग चलते हैं वहाँ पे। दिल्ली छः का गैंग चलता है, एक ट्रांस यमुना का गैंग चलता है, गुजर लोगों का अलग गैंग चलता है, और जाटों का अलग गैंग चलता है, पंजाबियों का अलग। तो वो मतलब थोड़ा सा मतलब एक्शन ओरिएंटेड वो रहा मामला। तो थोड़ा सा आप भी कभी मारपीट कभी उसमें पड़ करना। जाते थे, आपको भी, आप उसमें भी, आपके साथ भी कभी कुछ हुआ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट या कुछ? हाँ बहुत लड़ाई है मतलब। हाँ मतलब बहुत वहाँ पे तो हैंड टू हैंड रोज फाइट का है, होती है ना। रोज का है, हाँ। अब यहाँ पे जैसे मुंबई में होती है तो जुबान वाली लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ तो ये है कि मतलब हाथ पहले ही छोड़ देते हैं लोग। तो अच्छा। हमारा भी वैसे कैरेक्टर बन गया था एकदम से मतलब। लेकिन वो मतलब हर जगह के अपना एक कल्चर होता है। जी तो जी। वहाँ हाथापाई वाला कल्चर है दिल्ली में जिसमें हम मतलब तरह तरह के मतलब मुसीबतें या मतलब समझिए एक्शन करते हुए बचते बचाते रब ने हमें बचा लिया जो मतलब जी जी। इस हमारा कुछ मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ। जी। बट वो छोटी मोटी मतलब ऐसा नहीं कि मतलब हम कोई गैंगस्टर थे या ऑफ मतलब कोर्स ऑफ कोर्स। जितने हमें गैंगस्टर मिलते थे ऐसा नहीं है। वो कॉलेज स्टूडेंट वगैरह जो होते हैं ना उसी तरह का मतलब एक जो नॉर्मल वाली बात। ऐसा हाँ। नहीं था कि मतलब कोई हमें कोई मतलब किसी कंपनी के लोग हमको मतलब लड़ने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। जी जी जी। बट हर उसमें बच्चों में भी गैंग होती है ना, या जी जी। मतलब यंगस्टर्स में भी गैंग होती है, तो उस तरह का मामला मतलब ये था कि मतलब जब मैं श्रीराम में वो करता था, श्रीराम सेंटर में एक्टिंग कोर्स करता था, जी। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मतलब जा करके रैगिंग करता था लोगों की। तो ये डेयरिंग थी मतलब। जब अच्छा। मैं स्कूल में पढ़ता था तो मतलब कॉलेज में जा करके रैगिंग करता था। आप जैसे स्कूल कि में थे तो आप कॉलेज वालों की रैगिंग करते थे? हाँ मतलब ये मतलब थोड़ा सा उस मामले में थोड़े से मतलब तेज थे, क्योंकि मैं कुश्ती भी लड़ता था। और मैं अच्छा। पूछता था, किसी से लड़ाई होती थी कि भाई खून वाली लड़ाई लड़ेगा कि बगैर खून की क्या बात लड़ेगा। है, डेडली डेडली थे। तो फिर वो लोग जो इंटेलिजेंट होते थे वो बोलते थे बिना खून की लड़ेंगे, तो मैं कुश्ती में ये बहुत ही जल्दी पटक देता था, क्योंकि मेरा तो वो काम था। जी जी जी। जैसे मतलब जब मैं ये एट्थ में था ट्रेनिंग तो कहाँ से हुई सर, इस चीज की ट्रेनिंग कहाँ से हुई, कुश्ती वो कुश्ती? हमारे इलाके में जहाँ पे हम रहते थे ना वहाँ पे अखाड़ा था, तो वहाँ पे जो सबसे तगड़ा पहलवान था और बहुत खतरनाक आदमी भी था, उसने मतलब समझो 50 लोगों को तो चाकू मारे होंगे उसने। ओहो। मतलब 300 साल बनी होंगी 50 लोगों की। कैन यू बहुत। इमेजिन? तो वो जो पहलवानी करता था ना, तो वो मुझे याद करता था कि उस लड़के को बुलाओ, जबकि मैं उससे मतलब समझ लीजिए कि कम से कम 4 5 साल छोटा था, और ज़्यादा भी छोटा था। लेकिन उसमें उसे पता नहीं ऐसा लगता था कि मतलब मेरे साथ वो अच्छी एक्सरसाइज कर पाता था, क्योंकि मैं अच्छा। फुर्तीला भी था, ताकतवर भी था। तो उसके साथ में कुश्ती, आप सोचो इतने बड़े आदमी के साथ में कुश्ती लड़ के, जी जी। हालांकि मतलब वो हमेशा वही जीतता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से जीतता था। तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो जैसे मैं एट्थ स्टैंडर्ड में था, तो अगर मान लो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का कोई बंदा अगर मेरे को चमका रहा है, तो मैं मतलब वो उससे भी जाके ही बोलता था, बता खून वाली लड़ेगा या बिना खून वाली लड़ेगा। ये तो तो बहुत पूरी क्लास के सामने बॉलीवुड फिर वाला वो लाइन है, बहुत ही बॉलीवुड वाला लाइन हो गया ये तो। हाँ फिल्मी तो था ही ना जहन। तो जी जहन में वही वाली बात है कि मतलब बोले मैं खुद ही ऑफर करता था कि बिना खून की लड़ ले, जी। अच्छा रहेगा। तो फिर बच वो जाएगा बच जाएगा। कुश्ती में तो मुझे दाव भी आते थे। तो अच्छा। बड़े बड़े लड़कों को मतलब मैं सेकंडों में ही पटक देता था। अच्छा। तो वैसा मतलब मस्ती से अपना इस तरह से लाइफ रही। और आज तक भी वैसे ही वही सुर में है। मतलब अब लड़ाई वड़ाई का तो बिल्कुल वो खत्म हो गया, सुपर ह्यूमन समझ में आ गया। क्योंकि अभी तक जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उसमें ऐसा नहीं कि हमने किसी को मतलब बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया हो, या छोटा जी जी। मोटा ऐसा वही वाली हाँ। बात। और एक तो बट सर्वाइवल अब ये, इंस्टिंक्ट होती है ना, सर्वाइवर हाँ वाली। बट ये होता है कि अब जैसे मतलब मेच्योर हो गए, समझ गए जिंदगी को, और ये भी समझ में आ गया, कुरान पढ़ लिया, हदीस पढ़ ली, वेदास पढ़ लिए, सारे मतलब धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, बड़े बड़े जैसे एंथनी रॉबिन्स है उसको समझ लिया, और वो सीक्रेट की राइटर है उसको समझ लिया। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने स्टडी किया। ये जो सुपर ह्यूमन की जो मैंने जी मतलब एक तरह से मेरे जहन में आया, तो किताब में लिखा है कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, बेस्ट क्रिएटर ऑफ गॉड, मतलब बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो अगर हम बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है तो हम इतनी मतलब घटिया लाइफ क्यों जी रहे हैं? वो थोड़ा समझ में आया। तो धीरे धीरे जब समझ में आई चीज़ें, तो अब इतना हम्बल हो गया कि अब मतलब कोई गाली भी बकता है तो मुझे लगता है कि वो कंप्यूटर कोई गाली बक के गया है, कोई इंसान नहीं, इंसान नहीं समझता। मतलब सबसे सबके माइंड में अपने अपने फीड हैं, जी। सब अपने 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 मतलब जो माइंड में जो हार्ड डिस्क में मतलब
सेव किया हुआ है, जीबीज भरी हुई हैं, तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, किसी को भी आप नहीं चेंज कर सकते हो। जी तो अब ऐसा लगता है कि सामने वाले ने अगर कुछ गलती की है तो या तो तरस आएगा उस पर या हंसी आएगी, दूसरा कोई ऐसा नहीं है कि मतलब वैसी कुछ भावना रहेगी कि कुछ बुरा करें उसके साथ। सर, आपके बुक में आते हैं थोड़े वक्त में। आई आई वांट टू नाउ गेट इन कि आप जब थिएटर में आए तो आपने एक्टिंग वैक्टिंग की, श्री राम कॉलेज में रेपेटरी में काम की। तो आपको कब लगा कि अभी मुंबई शिफ्ट होना चाहिए, कि मैं प्रोफेशनली एक्टर बनना चाहता हूँ? वो साल क्या था, और आपके जहन में जब ये बात आई तो आपने वो कैसे प्लानिंग की? मैं श्री राम सेंटर में था, श्री राम कॉलेज में नहीं, श्री राम सेंटर में था। तो वो जब मेरा कंप्लीट हो गया, फिर हमने वही मैंने बताया कि मतलब मैं रेपर्टरी कंपनी में काम करने लग गया। फिर एक ऑप्शन था कि मैं वापस से एनएसडी के लिए ट्राई करूं, तो फिर मुझे लगा वो 3 साल लंबे हो जाएंगे। तो थिएटर तो किया हमने 1 साल वहाँ पर। उसके जी। बाद फिर मैं 89 सितंबर में आ गया था। अच्छा। जी। मुंबई एटी आ नाइन गए। सितंबर में जैसे मैं मान लीजिए आज आया, जी। तो अगले दिन मेरे जहन में, क्योंकि मैं एक फिल्म का बहुत फैन था वो भट्ट साहब की, जिसका नाम था अर्थ। जी। तो वो मैंने शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा बार फिल्म देखी होगी, और वो अच्छा। शबाना आजमी जी की एक्टिंग और वो फिल्म और वो स्मिता पाटिल जी का वो कॉम्बिनेशन, वो कहानी, वो गजलें, और वो लाजवाब फिल्म लगी मुझे वो, और जी। मैंने जी। बहुत लाइफ में बहुत ज्यादा देखी। तो मुझे लगा कि महेश भट्ट से ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो नए लोगों को चांस देते हैं। तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ, लकीली, कि मतलब जैसे मैं आज आया हूँ मुंबई, तो मैं अगले दिन ही उनके पास चला गया। जी। तो मतलब हालांकि मैं खुद की पढ़ाई करूंगा, अभी ये डायलॉग बोलूंगा, तो मैं उनसे मिला, तो मैंने बोला, सर आई एम एन एक्टर, माय नेम इज जहांगीर खान। तो ही सेड, यू नीड नॉट टू से दैट यू आर एन एक्टर, यू लुक लाइक एन एक्टर, यू आर शूटिंग टुमारो विद मी। वाओ। सो इट वाज लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस विद हिम। अगले दिन मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था आशिकी फिल्म में, जिसमें वो गाना है, मैं दुनिया भुला दूंगा जी जी तेरी जी चाहत। जी। हाँ। तो उसमें वो जो मैं मतलब वो जो छोटा सा रोल था वो किया, फिर उनको पसंद आया। अब फिर उन्होंने सड़क में मुझे काम दिया। जी फिर मुझे अनिल कपूर साहब मिल गए, तो उन्होंने मुझे बहुत बोला कि मतलब तू ये सब मत कर, छोटे रोल मत कर, यू हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी। बहुत ही मतलब मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं है जो उन्होंने मतलब मेरी की इतनी तारीफ कर देते। तारीफ भी करते थे, घर पे भी बुलाते थे, खाने भी खिलाते थे, मेरे जो खराब कपड़े होते थे वो खुद ले लेते थे, और अच्छे 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 कपड़े भी पहनाते थे। लेकिन उन्होंने यही बात बोली कि हैंड्समैन ना बन जाना, मतलब छोटे छोटे रोल जी करके तो जी तू हीरो बन सकता है, तो यू शुड ट्राई एज ए हीरो। थोड़ा वेट कर, भट्ट साहब को बोल के मेरे को नहीं करने फालतू रोल। तो अब इतना बड़ा स्टार बोलेगा तो आप सोच सकते हो ना कि मतलब हम तो अभी ताजे ताजे पंछी आए थे, तो हमें तो बहुत ज्यादा मतलब हम तो आ, वैसा फील हुआ मुझे कि मतलब ये बात तो लॉजिक की है। वो बोला मुझे भी हेंचमैन बना रहे थे लोग, जैकी श्रॉफ को भी हेंचमैन बना रहे थे, बोले कहीं जी तो जी। रुकना पड़ेगा छोटे छोटे रोल करने से। तो मैंने भट्ट साहब को बोला कि भट्ट साहब, आप चाहे मुझे आप काम 2 साल बाद देना, लेकिन मेरे को थोड़ा सा अच्छा रोल दीजिए। जी जी जी। तो फिर उसमें 2-3 साल निकले। जी। उसमें उन्होंने वो फिल्म बनाई हमें राही प्यार की, लेकिन मैं उनके साथ कनेक्टेड रहा, मैं उनके साथ जुड़ा रहा। हम्म। मतलब मैं उनके घर पहुंच जाता था जब शूटिंग होती थी ना, जैसे 7 बजे की शूटिंग है, जी। तो 6:30 बजे अगर वो घर से निकल रहे हैं तो मैं 6:15 बजे उनके घर पहुंच जाता था। ऐसे मेरा दिन शुरू होता था। और फिर जब पैकअप हो जाता था तो उनके घर तक मतलब मैं पहुंचता था, और फिर वापस आता। तो इस तरह से उनसे कनेक्टेड रहा मतलब। तो उस दौरान ही वो सब फिल्में बनी, हमें राही प्यार के, और दिल है क्या मानता नहीं, तो 4-5 फिल्में, सुपरहिट, सड़क, ये सब फिल्में बनी। तो उनका नाम भी बहुत एकदम वो हो गया। तो एक दिन उनको तरस आ गया मुझ पे, कि जो इसने बात बोली है मतलब, जी क्योंकि जी। बीच बीच में रोल ऑफर हुए, उनके असिस्टेंट लोगों ने बोला कि भाई भट्ट साहब चाहते हैं ये रोल करे, तो मैंने नहीं किया। तो फिर एक फिल्म बनी थी गिरवी, जिसमें अजय देवगन हीरो था, जी। हीरो थे, और वो सुनील शेट्टी को कंसिडर कर रहे थे दूसरे रोल के लिए, अच्छा। और पूजा भट्ट हीरोइन थी उसमें। तो अजय देवगन को तो वैसे दिखाया था बिहार का गरीब आदमी जो बॉन्डेड लेबर होता है। पूजा भट्ट थोड़ी, और मैं जो थे, हम थोड़े से मतलब मुंबई वाले पॉश लोग थे। जी जी जी। तो वो मेरी मतलब दोस्त रहती है, लेकिन मेरी उस पे निगाह मतलब वो रहती है गर्लफ्रेंड के तौर पे, जी ना जी कि मतलब फ्रेंड के तौर पे। जी जी। बट फाइनली ऐसा कुछ कहानी थी कि मतलब मैं फाइनली अजय देवगन की हेल्प करता हूँ, और हम उसको रेस्क्यू करा लेते हैं, इस तरह का कुछ था। लेकिन वो फिल्म क्या हुआ कि मतलब 4-5-6 दिन शूटिंग हुई,
और वो फिल्म फाइनली बंद हो गई, जबकि वो पीक टाइम था बरसात का। बट वो प्रोड्यूसर का वर्सेस मैंने सुना था कि मतलब उसकी जो इंटेंशन थी वो यही थी कि बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और बहुत सारा पैसा उठा लो मार्केट से और गायब हो जाओ। जी तो वो ऐसा ही उसने किया। तो वो उस वजह से वो फिल्म फिर बंद ही हो गई। जी अब फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब अब मैं क्या करूँ, तो मुझे फिर एक टीवी सीरियल का ऑफर हुआ, परिवर्तन। जी परिवर्तन सीरियल में मुझे ऑफर हुआ, उसमें मतलब बहुत ही उस टाइम पे तो बहुत कम पैसे मिलते थे, यूटीवी का वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था। जी जी और जी टीवी भी तब शुरू हुआ था। तो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था वो प्रिंस का था, मतलब प्रिंस में बना था, लेकिन प्रिंस के साथ साथ में उसकी कैरेक्टर की खासियत ये थी कि वो पैसे प्रैक्टिकली उसके पास नहीं थे। तो जी वो दो इंडिया के बड़े खानदानों से के बंदों को थ्रेट कर रहा है। पहले 6-7 एपिसोड में तो मेरी एंट्री नहीं थी, सिर्फ वॉइस यूज की थी उन्होंने। जी जी तो मैं थ्रेट करा रहा हूँ उन फैमिली वालों को, तुम्हारे बच्चों को मैं किडनैप कर लूंगा। जी और फिर वो एक सर्टेन एपिसोड के बाद में मैं दोनों बच्चों को उनको किडनैप भी कर लेता हूँ, बच्चों मतलब दो बड़े, एक लड़के को एक लड़की को। और फिर बदले में मैं डायमंड मतलब उनसे रैंसम लेता हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। वो सीरियल चली भी थी, अच्छा भरत रंगाचार्य ने बनाई थी वो सीरियल। लेट भरत रंगाचार्य जी, वो बासु चटर्जी के, ऋषिदार के वो मतलब एक्चुअली में एसोसिएट डायरेक्टर थे। सर, हम आते हैं आपकी मूवीज की तरफ, एंड थैंक यू आपने जो इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन जो एक पीरियड होता है ना एक्टर के लिए, जब आप नए नए इंडस्ट्री में आते हैं, आपको, अगर आप तो फिर भी बहुत लकी थे, आपको काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन आपको क्या काम कंसिस्टेंटली मिल रहा था, या कुछ ऐसे पीरियड्स थे कि आपको काम नहीं मिल रहा था, या जैसा काम चाहिए था वैसा नहीं मिल रहा था इसलिए आपने काम नहीं किया, तो आपको कोई वैसा स्ट्रगल देखना पड़ा था कि आप घर पे हैं, या कोई और नौबत हो रही है फाइनेंशियली, या वर्क वाइज आपको कुछ और करना पड़ा था, ऐसा कुछ था? हाँ हाँ, मतलब ऐसा क्या था कि मेरे को ना स्क्रीन पे अगर मैं अपने आप को देखना, मतलब मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा या मुझे रोल पता चलेगा, और मैं खुद अगर मतलब उसको लाइक नहीं करूंगा, तो मैंने कभी भी नहीं किया था। कभी भी मतलब मैंने मतलब ऐसी कोशिश की कि मैं कोई भी ऐसा रोल ना करूं, कोई ऐसी सी ग्रेड की फिल्म ना करूं। तो जी पैसों की तो कमी होती है शहर में, क्योंकि यहाँ पे शहर में कम से कम अगर आपके मतलब फैमिली मेंबर्स 3 हैं, तो कम से कम आपको 1.5-2 लाख रुपए मंथली तो चाहिए ही चाहिए जी किसी भी कंडीशन। जी। तो इस बीच में मैंने एक काम शुरू किया था, गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का। अच्छा जो मेरी वाइफ थी वो डिजाइनर थी, तो हमने गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया था, स्टार्ट किया था। हम एंटीक ज्वेलरी बनाते थे। जबकि उस टाइम पे वो बिल्कुल भी डिजाइनर का डी भी नहीं जानती थी, बट उनका मतलब पता नहीं कहाँ से कॉन्फिडेंस था कि मैं मतलब बहुत बेस्ट डिजाइनर हूँ। बट उन्होंने क्या किया था कि कारीगर बहुत अच्छा पकड़ लिया था, वो जो गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का था। तो वो बहुत हाई लेवल का डिजाइनर था। जो हम एंटीक ज्वेलरी बनाते थे, 100-150 ग्राम के मतलब सेट्स बनाते थे हम लोग। जी तो वो काम फिर से ऐसा चल गया कि मतलब 1500 करोड़ का उसका टर्न होने लग गया। मतलब इतना हो गया। तो उस दौरान मतलब 3 साल में मतलब मैंने फिर दूसरा कोई काम नहीं किया था, 3 साल में लगातार वही करने लग गया। बट अच्छा वो धीरे धीरे भी काम लुप्त होने लग गया, क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ती चली गई, तो लोगों को 150 ग्राम का सेट नहीं चाहिए था। फिर 125 ग्राम में हमको वो डिजाइन बनाना पड़ता था, जी फिर 100 ग्राम में, फिर 70 ग्राम में। तो हर वेटेज में, हर वेट में ना स्पेशलिस्ट बैठे रहते हैं। तो हम उनके एरिना में तो घुस नहीं सकते थे। तो फाइनली वो काम हमारा लुप्त हो गया। जी फिर हमने कपड़ों का काम शुरू किया। तो लोखंडवाला में हमने 2-3 दुकानें खोली। तो वो भी सुपर फ्लॉप रही। और फिर मैं खुद पर्सनली प्रॉपर्टी का भी मैंने काम किया। उसमें भी मैंने कुछ ऐसा किया कि मतलब तो ये ज्वेलरी के काम में और इसमें मैंने 2-3-4 प्रॉपर्टी बना ली। जी ये एक मतलब वो जो लाइफ लॉन्ग मेरे को, मतलब आज भी मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ, तो मैंने 15,40,000 रुपए का 22 साल लिए पहले लिया था, जिसकी अच्छा आज कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। जी जो जी घर लिया था तो 35 लाख का लिया था, तो वो भी मतलब आज की तारीख में 3.5 करोड़ रुपए का है। तो वो जो काम किया था उससे ये तो हो गया कि मेरी लाइफ का जो मतलब जो स्टार लोग की जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड होता है, बेस्ट ऑफ द कार्स मेरे पास रही उस टाइम पे। जो स्टार्स के पास होती थी वही कार्स मेरे पे होती थी। और रब का निज़ाम है कि मतलब आज भी मतलब ऊपर वाले का करम है कि मतलब, जी तो लाइफ तो हमेशा मतलब स्टार लेवल पे जी, लेकिन काम हमेशा पसंद का किया, नहीं तो नहीं किया। जी और सबसे बड़े जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे मतलब महेश भट्ट के बाद में जो मेरी जिंदगी में जो डायरेक्टर आए वो है टिग्मांशु धुलिया। उन्होंने मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब काम दिया, बहुत ज्यादा काम दिया। जी मतलब जितना वो काम दे सकते थे उन्होंने
हमेशा मतलब इरफान भाई के सामने खड़ा कर दिया, पान सिंह तोमर में खड़ा कर दिया। उससे पहले उन्होंने जो कुछ ऐसे स्टार बेस्ट सेलर वो बनाते थे, उसमें मतलब एक फुर्सत में करके, उसमें उन्होंने मतलब मेरे को मतलब जो भी उन्होंने रोल्स दिए ना मेरे को, मतलब बहुत ही अच्छे रोल्स दिए, मतलब और हमेशा डिफरेंट रोल दिए। जी तो जी मुझे मतलब तारीफ करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मुझे उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हमेशा मेरे को मतलब वो किया। जी लेकिन हुआ क्या इस दौरान, जब पान सिंह तोमर रिलीज हो रही थी तो एक फिल्म थी जिसका नाम था, वो बना रहे थे एज ए प्रोड्यूसर, फर्स्ट टाइम में बना रहे थे, जिसका नाम था पान सिंह से रिलीज से पहले, जी साहब बीबी और गैंगस्टर। जी। तो उस दौरान क्या हुआ कि मुझे ये जो दबंग के डायरेक्टर हैं अभिनव कश्यप, उन्होंने मुझे एज ए राइटर साइन कर लिया, क्योंकि हमने इस दौरान और क्या किया कि जो अपनी पसंद का अगर काम नहीं मिला एक्टिंग, तो हमने इसी राइटिंग ऑफिस में बैठ वाले। के हमने बहुत सारी स्क्रिप्टें लिखनी शुरू की। अरे वाह। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी जिसको मतलब जो दो बंदे थे जो मतलब लंदन ट्रैवल किए थे प्लेन के लैंडिंग गियर बॉक्स में बैठ करके। तो दो ब्रदर्स थे वो। तो ऐसे ही उसको मैंने कॉमेडी वर्जन बना करके, संता बंता बना करके मैंने वो उस कहानी से मुतासिर होकर के एक फिल्म लिखी थी। उसमें मेरे एक पार्टनर भी है राइटर, जिनका नाम है परवेज आलम। तो हम दोनों ने मतलब वो भी बहुत इंटेलिजेंट राइटर है, मतलब वो ज़्यादा इंटेलिजेंट राइटर है मेरे मुकाबले में। जी बट मेरा क्या है कि मैं सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग चुन लेता हूँ, फिर मैं पहले कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखता हूँ, विद डायलॉग्स कंप्लीट करता हूँ, फिर वो मेरे साथ में जुड़ते हैं। तो फिर पता चलता है कि मेरी कहानी में या मतलब मेरे स्क्रीन प्ले में या मेरे डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा खामियां निकलती हैं। तो फिर वापस से हम मतलब ABCD से वो करते हैं, फिर कहीं जाकर के वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बनती है। जी क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि हम लोग की जो कहानी, कोई भी हमने अभी फिलहाल कम से कम 5 से 7 स्क्रिप्ट्स लिखी हुई हैं, वो एक से बढ़ के एक कहानी है, और वो वाकई में बहुत दमदार कहानियां हैं। लेकिन क्या होता है जब एक एक्टर स्क्रिप्ट बेचने जाता है ना, तो उसकी एक्टिंग पे भी मतलब असर पड़ जाता है, क्योंकि स्पेशलिस्ट लोगों की जगह है ना ये। अगर मान लीजिए एक एक्टर जो भी बहुत नॉट वेरी स्टैब्लिश, मैं उतना स्टैब्लिश तो एक्टर नहीं माना जाऊंगा। स्टैब्लिश एक्टर आप तभी माने जाते हो जब आपके साथ कम से कम 4-5 सोलो आपको सेंट्रल कैरेक्टर में लेकर के फिल्म या वेब सीरीज बना चुके हो, और उसमें से कोई हिट भी हो जाए। तब कहीं जाकर के, जैसे आज पंकज त्रिपाठी है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, जयदीप अहलावत है, तो वो स्टेज मेरी पीछे, मतलब वो स्टेज हो सकता है मेरी पहले आ जाती, लेकिन मैं पास्ट में कभी रिग्रेट नहीं करता। मैं जी यही समझता हूँ कि मेरा एक्शन रहे या जो मेरी कोशिश रही, तो मैं क्योंकि दूसरी दूसरी जगह भी मेरा माइंड लगा, ज्वेलरी के काम में भी लगा, कपड़े के काम में भी लगा, ये भी लगा, तो मैंने मतलब, और मैं मतलब पहले एक टाइम पे था जो बहुत एरोगेंट भी था। मैं एरोगेंट भी था। जैसे दिल्ली से आया था ना, तो दिल तो मुंबई का जो रवैया है वो एकदम अलग है, वहाँ पे एक एक वर्ड देखा जाता है। जैसे आप कनाडा में हैं अभी, तो डेफिनेटली दिल्ली से अगर कोई आएगा तो शायद उसका सेटल होना ज़्यादा मुश्किल होगा। मुंबई से कोई आएगा तो उसका सेटल होना थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि वो जानता है, समझदार पढ़े लिखे लोगों में बात कैसे की जाए। बट दिल्ली के हम लोग अक्खड़ लोग थे। तो मतलब इस तरह से मैंने टिग्मांशु धूलिया के साथ थोड़ा मतलब एक तरह से वो फिल्म मैंने नहीं की, इसलिए क्योंकि मेरे को ये फिल्म मिल गई थी, उसमें सेकंड हीरो का रोल भी मैं कर रहा था। जी और वो फिल्म में मतलब अक्षय कुमार ने वो फिल्म ओके कर दी थी। बट फाइनली ये हुआ कि उन्होंने एक फिल्म बनाई, वो फिल्म ना बना करके उन्होंने एक दूसरी फिल्म बनाई। वो उस फिल्म का नाम था बेशर्म। अच्छा। वो मैं अभिनव कश्यप डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ, अनुराग कश्यप के भाई हैं। जी जी। तो वो फिल्म फिर वो सुपर फ्लॉप हो गई, तो ये हमारी फिल्म रणबीर मतलब, कपूर वाली बेशरम है। हाँ हाँ। अच्छा। तो वो फिर तो फिर क्या हुआ कि हमारी फिल्म मतलब वो भी एज इट इज हो गई कि मतलब, आई अंडरस्टैंड हाँ। हाँ। तो फिर मतलब वो एरोगेंट हो गया, तो फिर वहां से जब मुझे लात पड़ी ना, अब मैं फिर वापस जुड़ना चाह रहा था हिमांशु भाई के साथ में, तो जी मैंने एक तरह से गद्दारी कर दी थी। तो किसी को भी बुरा लगेगा ना कि यार जिसको मतलब आप सालों साल से मतलब वो कर रहे हो, मेन रोल दे रहे हो, अच्छे रोल्स दे रहे हो, और जब वो फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर बन रहे हैं तो आप ऐसी गलती कर रहे हो। क्योंकि आपको मतलब आपको दिख रहा है कि मैं तो अब स्टार बन गया, मैं तो ये हो गया, मैं तो राइटर भी हो गया, मैं तो मतलब उड़ने लग गया था ना। जी तो फिर जब लात मेरे पड़ी, तो फिर उस दौरान का जो टाइम था, उसके बाद जो 2-3 साल बीते हैं, वो वाकई में मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब वो बहुत वैसे बीते मेरी जिंदगी, मतलब टफ दिन। लेकिन उस दौरान फिर मेरे को ऐसा लगा कि मतलब यार आदमी होता है ना, मैंने फिर रब को याद करता है। तो फिर मैं कुरान शरीफ को मतलब मैंने मीनिंग से पढ़ा, फिर मैंने ये रियलाइज़ किया, फिर हदीस को मैंने मतलब समझा,
तो मैं ये रियलाइज किया कि मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरोगेंसी होती है। भाई आपको मेरे से क्या चाहिए? अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ या आपसे मैं बात कर रहा हूँ, बस ये कि मतलब मैं आप एरोगेंस मेरे अंदर ना हो, वाहिद यही तो चीज़ चाहिए होती है ना। जब भी हम किसी से मिलते हैं, कोई ऐसा तो नहीं कोई पैसे मांगता है तो फिर वो समझ में आ गई बात। फिर मैं उसमें और डीप में गया, फिर वो सुपर ह्यूमन का मेरी समझ में आया। मैं एक शो देख रहा था, स्टैनलीज का आता है ना शो, जी सुपर ह्यूमन ऑफ द वर्ल्ड। तो जी। उसमें मतलब दिखाते हैं कि कैसे मतलब दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड बनाए या तोड़े हैं। सर वो बुक भी तब दिखाते दिखाते, दिखा के बताइए, या आपके पास? हाँ, तो फिर मेरे जहन में यह आया कि मतलब फाइनली मतलब क्या है, इंसानियत ही है। जी तो ये मैंने फिर ये किताब डेवलप की, फिर मैंने मतलब एक सोसाइटी क्रिएट की, और हर धर्म के लोगों को मैंने उसके अंदर लिया। और चतुर्वेदी हो, चाहे वो किसी क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जात के हो, उनकी बात ये समझ में आ गई कि हाँ, ये बात ये लॉजिक की है कि हम सब बॉर्न सुपर ह्यूमंस हैं। तो ये यूनाइट भी करता है वर्ल्ड को एक तरह से, मतलब एक पीसफुल संदेश भी भेजता है कि कहाँ हम मतलब पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़े हुए हैं, कहाँ मतलब ऐसी बातों में पड़े हुए हैं, छोटी छोटी चीज़ों में हम अपना जिंदगी पूरी तबाह कर लेते हैं। जबकि हम सब सुपर ह्यूमंस हैं, हम सब ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ग्रेट चीज़ कर सकते हैं। तो मैं इस साइड में थोड़ा सा मतलब स्पिरिचुअलिटी में चला गया। जी और स्पिरिचुअली जब मैं स्ट्रांग हो गया, तो फिर मैं वापस से रिवाइव कर गया। मैंने कहा यार ये तो मतलब बहुत ही सही है कि मतलब भाई ये तो मतलब यहाँ तो कुछ बचना नहीं है। यहाँ तो आप मतलब दिलीप कुमार बन के मर जाओ, चाहे इरफान खान बन के मर जाओ, चाहे मोदी बन के मर जाओ, चाहे जवाहरलाल नेहरू बन के मर जाओ, बाद में तो सब न्यूट्रलाइज ही हो जाना है। जी तो न्यूट्रल शुरू से ही यहीं से ही क्यों ना शुरू रहो। ये क्यों ना समझो कि मतलब अगर मान लीजिए मैं अमीर आदमी हूँ तो मैं गरीबों को इस एंगल में क्यों देखूंगे। मैं तो ये देखूँ ना कि वो आदमी और मैं, मुझ में कोई फर्क नहीं है। तो जी। फिर मैं उस एंगल में देखने लग गया, तो फिर रब ने फिर मेरे पे रहम खाना शुरू कर दिया। फिर मैं वापस से फिल्मों में मतलब जैसे मैंने वो फिल्म की, गंगूबाई फिल्म की, उसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा रोल मिला। वो फिल्म भी सुपर हिट हो गई। आश्रम मैंने 3 सीरीज की, अभी मैं चौथे पांचवें सीरीज में भी हूँ। तो फिर मतलब वही है कि बरकत आने लग गई जब मैं समझने लग गया कि इंसानियत को। तो फिर मेरे को ये लगा कि ये इंसानियत की जो जो मैं मेरे को जो मैसेज मिला है, मैंने दूसरे धर्मों को भी स्टडी किया। वर्ल्ड वाइड जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं उनको मैंने स्टडी किया। सेल्फ हीलिंग के लिए जो लोग बताते हैं, डॉक्टर एंड मास्टर शाह हैं, जो जो मतलब मेरे ख्याल से हांगकांग में रहते हैं वो। तो वो बहुत सेल्फ हीलिंग बताते हैं कि कैसे हाउ टू हील योर सेल्फ। तो उनका जो नारा है कि यू हैव अ पावर टू हील योर सेल्फ एंड आई हैव अ पावर टू हील माई सेल्फ, लेट्स हील द वर्ल्ड। तो वो मैसेज को मुझे लगने लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो मतलब फिल्मों में काम कर रहे हैं, दैट्स ओके, बट उसका एडवांटेज लो कि वो पॉपुलैरिटी वो पॉपुलैरिटी को आप यूज करो आगे जी ह्यूमैनिटी के लिए। तो मेरे जीवन का मिशन ये नहीं है कि मैं कितने ऑटोग्राफ साइन करूं या कितने मेरे फोटोग्राफ्स में लोगों के साथ खिंचवाऊं। वो मेरे लिए अभी बिल्कुल मायने नहीं है। बट उसका एडवांटेज ये होगा कि मैं जितना पॉपुलर होऊंगा तो मेरा ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा। जी। तो मेरा मिशन जो है लाइफ का, वो यही है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि आपके अंदर जो सुपर पावर्स हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंस्टेंटली, हाँ, तो वही फिर मुझे इंसानियत समझ में आई। तो जी। मुझे लगा कि ये जो अफवाहें फैली हुई हैं कि ये इस धर्म का है, वो इस धर्म का है, ये तो मतलब बड़ी अजीब बात है। हम लोग तो सुपर ह्यूमंस हैं, बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड है। तो क्यों ना इस मैसेज को आगे फैलाया जाए, क्योंकि जी मेरी खुद की समझ में आ गया था। और जैसे जब मेरी समझ में आ गया था तो वापस से मेरे सबसे दोस्तियां भी होने लग गई थी सब मुझे, मतलब अभी बाय गॉड्स ग्रेस मतलब मैं काम भी अभी ठीक ही कर रहा हूँ। वील जस्ट गो बैक टू सम मूवीज जिसमें आपने काम किया था, जैसे प्रहार फॉर एग्जांपल। आपने प्रहार हाँ, में जो काम किया था मुझे वो बहुत पसंद आया। हालांकि वो रोल उस स्क्रिप्ट के हिसाब से छोटा था, बट बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था। हालांकि आपके इतने डायलॉग भी नहीं थे उसमें, बट वो हाँ, सीन जो भी देखता है बहुत ही आइकॉनिक सीन है वो, कि किस प्रकार से ये कमांडोज आके जो टेररिस्ट को एलिमिनेट करते हैं। तो सर वो मूवी के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। प्रहार एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए खास करके। तो कैसा एक्सपीरियंस आपको, वो काम कैसे मिला? और नाना पाटेकर साहब के साथ आपने काफी मूवीज की हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। जब वो गिरवी फिल्म मेरी जो बंद हो गई थी, जो मैं महेश भट्ट जी की फिल्म बता रहा था, तो उसके बाद में बीच में गैप आ गया कि अब मैं क्या करूं। जी एक फिल्म की शूटिंग होती थी मेरे घर के पास में, जिसका फिल्म का नाम था अंगार। जी अंगार फिल्म आपको शायद मालूम है, शशि लाल नायर की फिल्म थी। जी जैकी श्रॉफ थे, नाना पाटेकर थे।
और कादर खान भी थे उसमें, उन्होंने जहांगीर खान का नाम कैरेक्टर प्ले किया था। हाँ, जग्गू, जिसमें वो कैरेक्टर है जग्गू। हाँ हाँ हाँ। इनफैक्ट उसकी शूटिंग भी उसमें हुई थी, जो शाहरुख खान का घर है ना मन्नत, जी जी जी, वही हुई वो थी। जो जहांगीर खान का जो मतलब नाना पाटेकर के घर जो दिखाया गया था वो मन्नत ही था वो। ओ अच्छा। टाइम पे शाहरुख खान ने खरीदा नहीं था। अगर अच्छा। कोई शाहरुख खान का जो पहले वाला मतलब एक तरह से उनके खरीदने से पहले, तो जी मजहर खान उसमें डायरेक्टर थे। जी। तो मुझे लगा कि मतलब यार ये मेरी जो मेन हीरो वाली फिल्म थी वो भी चली गई। अब मैं अनिल कपूर से मिलता रहा, लेकिन अनिल कपूर ने मतलब मुझे एक दो जगह मिलवाया भी, राम गोपाल वर्मा से मिलवाया, मुकेश दुग्गल को बोला, तो मुकेश दुग्गल भी कंसिडर कर रहा था मुझे मेन रोल लेने अच्छा। के लिए। लेकिन जब उसने सड़क का ट्रायल देखा ना, तो उस टाइम पे बड़ा था ये सब मसला कि मतलब तूने गे का रोल किया है, अब मैं तेरे को कैसे हीरो लूं। उसने बोला तूने कर कैसे लिया ये रोल, तो सोच नहीं सकता अनिल कपूर ने तेरे को मतलब रिकमेंड किया है एज ए हीरो, और तूने ये क्या कर लिया। तो मैंने कहा भाई वो तो हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर मतलब मुझे लगा कि मतलब अभी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। तो मेरा तो यही है कि मतलब मैं जिंदगी में मतलब हमेशा अगले कदम के बारे में सोच लेता हूँ। कहीं पे भी अगर ब्लॉकेज दिखते हैं ना मेरे को, कभी भी मेरे को ये नहीं लगता कि मतलब मैं वही मतलब मैं पास्ट में कभी नहीं जीता। अब वो जी इंटरव्यू में तो बताना पड़ता है, वो एक अलग बात हो गई वरना मेरे लिए वो टाइम जोन चला गया। जी मैं कभी भी मतलब बोझे नहीं ढोता कि उस जमाने में ये मेरे साथ ये बुरा हुआ या उन लोगों ने किया, ऐसा नहीं, ये जर्नी है हर किसी की। जी जी बिल्कुल। तो फिर मुझे लगा कि मैं मजर खान, मैं सेट पे गया वहां पे, तो वहां पे क्राउड की जरूरत होती थी। तो मुझे तो मालूम था मुझे क्राउड क्राउड में तो कुछ सॉरी, काम करना नहीं मजर है। खान उस मूवी में नाना पाटेकर के भाई भी हैं, एक्टिंग भी की। भाई भी, हाँ, उस फिल्म में भाई है, बट ही वॉज ऑल्सो सपोज टू बी मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड गैंग, वो भी देखी जिसमें है नाना हाँ। पाटेकर भी थे, जैकी श्रॉफ भी थे, और कुमार गौरव भी थे, और जावेद जाफरी भी थे, ये वो चारों के। बहुत सालों बाद रिलीज हुई, बहुत साल लगे उस मूवी। हाँ करेक्ट करेक्ट, वो बहुत सालों बाद रिलीज हुई, वो इनफैक्ट उनके इंतकाल के बाद रिलीज हुई। तो उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। ओ अच्छा। तो बड़ी हिम्मत चाहिए थी कि जाकर के मतलब मजहर खान से जाकर के बोलना कि मतलब आप आपने डेयर डेविल तो थे, दिल्ली से आए थे, तो मतलब जरा सी भी शर्म नाम की चीज तो थी नहीं। तो दोनों नाना पाटेकर और वो मजहर खान खड़े हुए, तो उस टाइम पे ऐसा ऑरा था इन लोगों का कि असिस्टेंट डायरेक्टर शॉट के लिए भी जाके बोलते, मैंने डरता था, क्योंकि नाना पाटेकर ना भड़क जाए, मजहर खान ना भड़क जाए, वैसा कुछ था। अच्छा। तो बट मैं सीधे चला गया उनके पास, जा करके मैं मजहर भाई को बोला अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपका असिस्टेंट बनना है, आप फिल्म स्टार्ट कर रहे हो ना। तो उन्होंने बोला कल आ जाओ ऑफिस तो मतलब मैंने कहा वेरी गुड, अगले दिन मैं ऑफिस चला गया, फिर मैं उनका असिस्टेंट बन गया। अच्छा। तो वहां फिर नाना पाटेकर से तो मतलब एक तरह से करीबी हो ही गया ना, क्योंकि वो उसमें रोल कर रहे थे, मैं जी असिस्टेंट जी। था। तो फिर जब उन्होंने फिल्म बनाई, प्रहार। हाँ प्रहार के वो डायरेक्टर थे, सर तो आपको फिर तो कमांडो बनना चाहिए था उस मूवी में, आपको तो कमांडो जैसी नहीं, आपकी वो हुआ पर्सनालिटी। ऐसा कि मतलब मेरी जो जब उनसे मुलाकात हुई ना मेरी फिल्म में, मतलब मुलाकात होने से जब मैं उनके किसी ने बोला मेरा नाम, मैं फाइट सीखता था। यजनीश चीता करके एक एक्शन डायरेक्टर हुआ करते थे जो उस फिल्म में थे। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है वो कौन है। यजनीश, हाँ। हाँ, तो वो उन्होंने मतलब मैं उनका स्टूडेंट था, तो उन्होंने नाना पाटेकर के पास मेरे को भेजा। तो बोले जा करके मिल लो। तो वो भी लोखंडवाला में रहते थे, करीब करीब मामला था, मैं सीधा चला गया, वो तो मुझे पहचानते ही थे। तो नाना पाटेकर ने मेरे को देखने के बाद एक ही बात बोली, डेट्स है ना तेरे पास मैंने कहा डेट्स ही डेट्स है ना मेरे पास, तो मेरे पास डेट्स के अलावा कुछ नहीं है तो फिर मेरा मतलब वो कास्ट हो गया, अच्छा। ऐसा हुआ। बट कमांडो के लिए आप बहुत सूट होते हैं, मुझे लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है कमांडो वाली है, फाइटर वाली है। बिकॉज वो मूवी पूरा कमांडो फोकस्ड है ना। और रोल रोल पर लिखा करने वाले का नाम, हाँ जी। रोल रोल पर लिखा है करने हाँ वाले का जी नाम। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो तो हो सर गया वो वो बेस्ट सीन, हो गया। वो सीन आपको याद है जब वो शूटिंग हो रही थी, वो कहाँ हो रही थी, उसके बारे में कुछ बताइए हमें, वो बस वो वाला। बेलगाम में शूटिंग हो रही थी, वहाँ के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअली में वो है, जिसमें टाइम लगेगा थोड़ा बताने में। नहीं नहीं, प्लीज बताइए। 3 मिनट जाएंगे बाद में बताता हूँ कि वहां पे क्या हुआ कि मतलब मेरे 2 हेंचमैन भी थे मालूम है, जो नीचे हाँ थे। हाँ हाँ, वो सीटियों में तो ही उसमें बात एक करते था हैं। जो मतलब मैं सीटी बजाता हूँ तो वो आता है। जी तो जी जी। वो बंदा जो था, अ, उनका भी मैं नाम नहीं बताना चाहता, उनका इंतकाल हो गया। बट थोड़ा ऐसा वो था कि मतलब हमने उनकी वो पहली फिल्म होगी, तो उन्हें मालूम नहीं था कि मतलब जब उनको बता दिया गया, एक्शन डायरेक्टर ने बताया कि तुमको भी गोली से मारना है,
तो उन्हें यही नहीं मालूम था कि मतलब गोली से मारना था, मतलब उन्हें रियल में लग रहा था मतलब। तो वो आकर के मेरे पास बोले, जहांगीर भाई बड़ी समस्या है भाई। मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा, भाई ये तो मेरे को पहली पिक्चर में ही मार रहे हैं। मैंने कहा, हाँ तो क्या हो गया? मुझे लगा मैंने ऐसे, मैं कहा, भाई मेरे माँ बाप बोलेंगे तू पहली पिक्चर में मतलब मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरे को तो पहले। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हो कि एक आदमी फिल्म ये इंडस्ट्री वाकई में में सोच रहे हैं, हाँ। कर रहा है, काम भी कर रहा है, चाहे पहली फिल्म ही सही, लेकिन इतनी तो सेंसिबिलिटीज होती है ना कि मतलब। तो अब जो मतलब ये हुआ कि हम तो वही थे कि मतलब उसी सुर में रहते थे कि मतलब कोई बंदा सामने से आकर के बोल रहा है कि मतलब मुझे छेड़ो। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने क्या बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी क्या तुमको? तो बोले भाई मेरे को तो नहीं। उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा मेरे को भी दे ले, मुझको भी दे ले, तुमको क्यों नहीं दिए? उन्होंने कहा भाई मैं जाकर, मैंने कहा जाके एक्शन डायरेक्टर को बोलो जाकर के। तो वो अब क्या हुआ कि पूरी टीम को पता चल गया कि ये जो है कि इसके ये जो बंदा है, टीम के, हाँ, पीछे बंदे को मतलब लपेटना है। वहां तो शूटिंग चल रही है, पहाड़ी पे बस खड़ी हुई है। जी जी अब या शॉट के बाद में तो सब ये खिलखिली चालू था उधर। तो अब वो मैंने तो स्टू बना दिया था, तो नाना पेटेकर भी उधर जा जाके मतलब बस के पास हंस रहा है, कभी उधर उधर हंस रहे हैं, कभी मतलब हर बंदा यूनिट में इतना मस्ती कर रहा। अब वो एक्शन डायरेक्टर बोला, हाँ जाओ 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 वो उनके भाई के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट लेके आओ। तो बोले भाई बुलेट प्रूफ जैकेट तो सारी खत्म हो गई है। तो फिर आया मेरे पास, भाई वो तो बोल रहे बुलेट प्रूफ जैकेट खत्म हो गई है। तो मतलब इस तरह से हमने मतलब वहां पे बहुत ही ये मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब। तो फाइनली जो मरा ना गोली से, जी। तो वो डर के मरा है। वो सच्ची में ही डर के मर गया था, इसलिए एक्टिंग रियल उससे लग ज्यादा रही अच्छा एक्सप्रेशन है, मेरे काम से अच्छा है, क्योंकि वो थी। रियल में डर के मरा है। वो एक सीन है ना, कि बस में आप बैठे हुए हो सब मैं चुप। नीचे उतरता हूँ ना। नहीं नहीं, हाँ उससे पहले एक बच्चा बोलता है ये बंदूक मुझे चाहिए। वो हाँ, इतना मतलब वो तो आइकॉनिक, आवाज। वो इतना मीम हो गया है अभी सोशल मीडिया पे। हाँ आप जाके वो हाँ, लड़के को एक बोले चमाट ले डाल। खिला। हाँ तो वो क्या, हाँ। कैसा था वो सीन? वो ऐसे मोमेंट में आपको वो इम्प्रोवाइज लग रहा था मुझे तो। नहीं नहीं, वो रियल में ही था, बट उसमें ये था कि अब बच्चे पे हाथ उठाना तो मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था। तो हाँ नाना पाटेकर मेरे को डांटे, अरे मारना। मैंने सोचा यार बच्चों के साथ अब ऐसा भी कुछ नहीं कि मतलब अब शूटिंग में मतलब मैं कुछ उसके लिए बच्चे के लिए, या तो खिलौना, अगर मुझे पहले से मालूम होता मुझे बच्चे को मारना है थप्पड़, जी तो या तो मैं खिलौना ले जाता, या मैं कुछ चॉकलेट ले जाता, कुछ ऐसा करता कि मतलब। जी तो जी जी। बोले मैं तो मैंने एक दो शॉट दिए जिसमें मतलब मैं मतलब ऐसे ही टच सा किया। अब बोले भाई जोर से मारने गए, तो मेरे को मारना पड़ा, उसके रियल में ही थप्पड़ मारना पड़ा बच्चे वो के। रोया, एक्चुअली में रोया वो लड़का? हाँ वो एक्चुअल में रोया क्योंकि दे ही दिया ना मैं खर्चा पानी। अच्छा। तो फिर वो रियल हो गया, हो भी गया वो। बट फिर मुझे रियलाइज होता रहा, आज तक भी मुझे रियलाइज है इस बात का कि एक बच्चे के मैंने थप्पड़ मारा था। हाँ सर, फिर आपने और भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम किया। पान सिंह तोमर का आपका एक बहुत ही आइकॉनिक रोल है। भंवर सिंह का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही थैंक यू शानदार। सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। एक्चुअली में क्या हुआ था कि बाकी सब जो सीन्स थे ना, इस तरह के फिल्मों में सीन आ चुके हैं, जो विलन के जो बाकी सब जो मेरे सीन थे ना नाना मतलब इरफान भाई के साथ में, वो सब सीन आप देखें तो कई होता है कि मतलब एक दबंग आदमी है, एक आदमी को मतलब चमका रहा है, धमकी दे रहा है, ऐसे सब वो सब सीन मैंने मतलब मेरे उसमें 6 सीन थे। तो 5 सीन ऐसे थे जो नॉर्मल सीन थे, जो हर फिल्म में मतलब किसी भी फिल्म में हो सकते हैं। तो वो सब तो नॉर्मल तरीके से ही मेरे हुए, लेकिन जो छठा सीन था जिसमें मैं मरता हूँ, उस सीन में क्या था कि वो इरफान भाई की पूरी स्पीच थी, उसमें मेरा एक चू डायलॉग भी नहीं था, मतलब चू भी नहीं था मेरा उसमें, कि मतलब मेरा इतना सा भी डायलॉग नहीं था। बट हुआ क्या कि मतलब अभी मेरे मरने का सीन था, तो मुझे पता नहीं कुदरती मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ बोलना चाहिए, अभी बोल रहे हैं तो मैं भी कुछ बोल लूँ। तो मैं बोल दिया, मतलब मैंने बोला नहीं नहीं, मतलब ये सब जो मैं जितने भी डायलॉग्स मैंने उसमें बोले, तो वो सब इम्प्रोवाइज था, 100% इम्प्रोवाइज था। जी जी तो जी। इरफान भाई को थोड़ा लगा भी कि यार ये क्या चक्कर है, मतलब मेरे डायलॉग्स पूरे, ये इतने बीच बीच में बोले चले जा रहा है। तो इनफैक्ट वो जाकर के मतलब मॉनिटर पे देख करके बोले भी कि मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब बोल रहा है। बट तिग्मांशु भाई बोले मतलब ऐसा वर्ड बोला बोला उन्होंने कि मतलब बोले मैजिक चल रहा है, चलने दे। तो वो मेरे लिए मतलब बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि मैंने उस सीन को बहुत ही अपनी अमेजिंग। तरह से मतलब बनाया, एक गोली से नहीं मरूंगा मैं, तो मुझे कभी। जान दे तो हमारा भगवान है, ये सब जो मैंने बोला,
ये सब इम्प्रोवाइजेशन थी, वाह। टोटल इम्प्रोवाइजेशन थी। और वो फिर फाइनली वो जो उनका डायलॉग है कि मतलब हमारे पास गोली कम रह गई है क्या, तो वो उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन में वो इम्प्रोवाइजेशन किया, जवाब दिया। मैंने बोला ना एक गोली से ना मरूंगा मैं। तो फिर वो उसमें भी और कनेक्टेड हो गया कि हाँ चल तू इम्प्रोवाइज कर, मैं तेरा चाचा हूँ, मैं भी करूंगा। तो उन्होंने भी मतलब उस सीन को, खैर वो सीन के लिए मतलब वो सीन वन ऑफ द बहुत बेस्ट सीन था जिसमें आई अगर रियली देखा लाइक जाए योर एक्टिंग तो अ इरफान लॉट। भाई तो लाजवाब थे ही, मतलब सुपर लाजवाब थे। बट मैं भी मतलब थोड़ा सा मतलब कुछ कर पाया जिसमें मतलब इम्प्रोवाइजेशन थी। मुझे वही लगता है सर, आप जैसे एक्टर्स को देखकर आपने जो काम किया होता है ना, बहुत स्क्रिप्ट ओरिएंटेड और एक पर्टिकुलर टाइप के रोल्स मिले होते हैं, बट आपकी जो पोटेंशियल है, ट्रू पोटेंशियल जिसे कहते हैं, वो इतनी अंडर एक्सप्लोर्ड होती है, वो एक्सप्लोर ही नहीं हुई होती है। बहुत सारी फिल्मों में आपको वैसे मौके नहीं मिलते हैं कि आपको तिग्मांशु धूलिया जैसा डायरेक्टर मिले जिसमें आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिले, बियॉन्ड बियॉन्ड द लाइंस, बियॉन्ड द स्क्रिप्ट, आप अपने आप को एज एन एक्टर एक्सप्रेस कर पा रहे हो। आपकी थिएटर की एक्टिंग और वो सारी चीजें जो आपकी फंडामेंटली आप सीख के आए थे, कभी कभी उसकी कुछ हमें ग्लिम्पसेस नजर आती हैं, है ना, कि फिर आपको बिल्कुल सही आपने ना, तो मतलब आपको आपने जितना। बहुत अच्छी, हाँ आपने बहुत ही सही इस बात को मतलब नोट किया है। और ये फैक्ट है। क्या होता क्या है, मेरी बात नहीं है सिर्फ, किसी भी एक्टर की एक्टिंग परफॉर्मेंस तब अच्छी हो सकती है जब वो मेन रोल करता है। जी अगर आप मेन रोल नहीं करते हो ना तो डायरेक्टर मतलब खराब डायरेक्टर जो होंगे वो ध्यान ही नहीं देंगे आप पे। उसका फोकस होगा शाहरुख खान पे, उसका फोकस होगा अक्षय कुमार पे, हम फिलर्स होंगे। जी बाकी जो एक्टर्स होंगे ना फिलर्स होंगे। तो फिलर्स में क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप एक बार फंबल भी कर दिए, एक लाइन भी है आपकी ना, तो आपको डर लगा रहेगा कि मतलब बस ये है कि भाई टोटल फोकस तो उधर चल रहा है ना। तो आपको आ, 8 असिस्टेंट होंगे तो 8वां असिस्टेंट आकर के गाइड करेंगे कि मतलब नहीं अच्छा याद करके दिखाओ, चाहे पान सिंह के बाद भी अच्छा। बताओ क्या क्या डायलॉग बोल रहे हैं। इस तरह से मतलब इंडस्ट्री मतलब वर्क करती है कि मतलब स्पेशली कमर्शियल सिनेमा में। तो एक्टिंग आपकी इम्प्रूव कब होती है, जब आपको मेन रोल मिलता है। जी 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 क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा छूट दी जाती है ना कि मतलब हाँ ठीक है भाई ये मेन रोल है, देखते हैं कुछ अगर इम्प्रोवाइज भी कर रहा है तो चलेगा। तो अभी तक वो मेरी स्टेज ही नहीं आई है प्रैक्टिकली देखा जाए तो, मतलब सालों साल हो गए। लेकिन कहने का मतलब ये उधमगढ़ जो मैंने वेब सीरीज की जिसमें मतलब मैं प्रोटैगनिस्ट हूँ, तो वहां मुझे छूट मिली, 100% मेरे को छूट मिली। तो उसमें मुझे लगता है मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है। अब जैसे कि मतलब ये जो विपुल शाह जी की फिल्म मैंने की एज ए मेन विलन, वहां मुझे 100% छूट मिली। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला कि ऐसे कर या ऐसे कर। तो अभी जैसे मैंने ये किए जो फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ विपुल शाह की, जिसका फिल्म का नाम है हिसाब, उसमें मैं मेन विलन हूँ। तो उसी तरह से सब लोग ट्रीट कर रहे हैं कि हाँ मतलब ये जो करेगा अच्छा करेगा, ऐसा हो जाता है। जब आप थोड़े से मतलब आगे बढ़ते हैं ना तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाता है। फिर आप मेरे ख्याल से एक सर्टेन उस पर जाकर के तो ये हो जाता है कि अगर आप खराब काम भी करते हो ना तो सेट पे तो आपकी तारीफ होनी लाजिम है। जी 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 ऑडियंस उसको नकार दे तो एक अलग बात है। बट आपको इंडस्ट्री ने तो एक्सेप्ट इस लेवल पे कर लिया है कि अब आप मतलब जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जब आप हीरो बन जाते हैं, जी जब आप प्रोटैगनिस्ट बनते हो, जब आपको लेकर के 5-5 10-10 करोड़ रुपए की 4-5 फिल्में बनने लग जाती है, मतलब बनने लग जाती है, तब तक आपकी एक्टिंग इम्प्रूव हो ही नहीं सकती। सर, ये तो है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पीछे जो दो तस्वीरें, उसमें गंगूबाई आलिया भट्ट के साथ आपने काम किया था, और प्रकाश झा साहब के साथ आपने राजनीति में जो काम किया था, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं सर। लेट्स स्टार्ट विद राजनीति। तो वो एक्सपीरियंस कैसे रहा आपके इतने मल्टी स्टारर एक फिल्म थी, कैसा एक्सपीरियंस था वो? बहुत 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 लाजवाब, मतलब मुझे ऐसा रोल दे दिया गया था और इतने आसपास स्टार्स थे तो मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि मतलब मैं भी उनमें से एक हूँ। जी जी और जी रोल इतना इंपॉर्टेंट था कि मतलब पहले दिन रणबीर कपूर आए तो मैं मतलब स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, जो उनकी शूटिंग थी। तो मुझे हॉस्पिटल में बाद में मुझे हार्ट अटैक आ जाता है, तो मतलब वो रणबीर कपूर आते मेरे मतलब मैंने देखा मेरे कोई पाँव टच कर रहा है तो देखा मैं रणबीर कपूर थे वो। तो वो मतलब एटीज होने के लिए उन्होंने ये चीज़ की थी कि मेरे ताईजे जी का रोल कर रहे हैं। बट मुझे बड़ा मतलब बहुत अच्छा भी लगा, और मुझे थोड़ा ये लगा कि यार ये लोग कितने हम्बल हैं, कितने बड़े स्टार्स हैं, उसके बावजूद कितने मतलब कि एहसास ही नहीं करा रहे कि मतलब तो रोल कर रहा है तो हमारा मतलब ताऊ जी है नहीं।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और इस तरह से मतलब फिर वही होता है ना कि हम भी सीखते हैं बातों को। जी जी जी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। दूसरी बात, प्रकाश झा जी के साथ में ना मैं इनफैक्ट 82 से जुड़ा हूँ, 84 से जुड़ा हूँ, 84 से। जब अच्छा मैंने वो एक्टिंग कोर्स करने गया था ना, तो उन्होंने दिल्ली में एक शो किया था ट्रॉन का। वो म्यूजिकल शो था, मतलब उसमें डांस एंड ड्रामा जैसा टाइप होता है ना, तो उनका वो शो था उनका। तो मैं दिल्ली में एक अमानी में उसका शो हुआ था, तो उसमें भी था मैं। अच्छा। तो प्रकाश झा जी के साथ में मैंने कम से कम 7 काम किए, 7। मैं ओ, अपहरण फिल्म में भी था, राजनीति में भी था। उन्होंने एक वेब सीरीज बनाई थी जिसका नाम था बाहुबली, उसमें भी था। और मुझे याद नहीं है मतलब, बट 7 मैंने ऐसे मैंने 7 फिल्में मैंने नाना पाटेकर के साथ की हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और आज भी मतलब वो ये है कि मेरा ऑफिस के बराबर में उनका ऑफिस है, मतलब नेक्स्ट बिल्डिंग में उनका ऑफिस है। तो कभी भी वॉक इन चला जाता हूँ तो उनको ऐसा नहीं लगता कि मतलब बिन बुलाए मेहमान टाइप। मुझे तो ऐसा थोड़ा लगता है कि आप और नाना पाटेकर जब भी साथ में दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि दो पुलिस वाले या दो एक ऐसा एक पेयरिंग हो जाता है ना, केमिस्ट्री आप दोनों की हाँ ऐसी है कि जब भी आप साथ में दिखते हैं तो लगता है कि आप वाकई में उनके साथ काम करते हैं प्रोफेशनली। जो शागिर्द हाँ, वो मूवी क्या था, में एक भी, फिल्म थी शागिर्द शागिर्द। शागिर्द में भी मैंने आपकी एक्टिंग को देखा। जी जी, शागिर्द। बहुत अच्छी वो एक्टिंग। नाना पाटेकर के साथ, वो नाना पाटेकर उसमें रोल कर रहे थे राजवीर सिंह का। और मैं, राजवीर सिंह एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, जी 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 जी। जो जो मतलब दिल्ली में जो लोधी रोड है ना, वहाँ स्पेशल स्टाफ के हेड थे वो, एसीपी। हालांकि उनका इंतकाल हो गया, मर्डर हो गया उनका। बट हाईलाइट है कि शागिर्द फिल्म में टिग्मांशु धुलिया की ही फिल्म थी ये। जी। तो उस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने उनका सीन लिखा था, नाना पाटेकर का मर्डर, सेम उस कैरेक्टर का मालूम है रियल लाइफ में ऐसा मर्डर हुआ। अच्छा। एग्जैक्टली, हाँ, वाह। एग्जैक्टली सेम तरीके से। तो नाना पाटेकर के साथ में मैंने एक और फिल्म की थी जिसका नाम था अब तक 56। उसमें आपका रोल कौन सा था अब तक 56 में? उसमें वो बना हुआ था रऊफ लाला, जो ओ। बच्चे को मार देता है, बेटे को। हाँ 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 हाँ। जो अच्छा उसके अच्छा। बेटे को मार देता है ना, एक्चुअली में उसमें थोड़ा जो वो था ना, मतलब आप अब तक कुछ 56 2 की बात कर रहे हैं? हाँ। 1 में तो आप नहीं थे ना? नहीं, हाँ। 1 में नहीं था। आप 2 2 की। में मैं मेन विलन का रोल कर रहा था। अच्छा। लेकिन उसमें थोड़े वो लोग कंफ्यूज हो गए, कहाँ वो फिल्म चली नहीं थी उसका। क्योंकि मैं खुद राइटर भी हूँ, तो मुझे लगता है रीजन क्या हो सकता है। जी उसमें रीजन यही था कि मतलब वो ये कंफ्यूज थे कि मतलब क्लाइमेक्स में हम किसको विलन बनाए। अब मैंने उनके बेटे को मारा था। कहानी का कैप्शन ये था कि मतलब दिस टाइम इट्स पर्सनल। जी जी तो जी। मैं ही मेन विलन होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया था, क्लाइमेक्स फिर विक्रम गोखले के साथ शूट किया था। ओके, तो मराठी फिल्म में एक्टर। थोड़ा सा वो मुझे लगता है दैट वाज द रीजन जो मतलब उस फिल्म में गड़बड़ हुई थी। जी जी नहीं जी। तो वो फिल्म चल सकती थी। हाँ। तो सर, अब हम लोग आगे। गंगूबाई में जो आप पूछ रहे थे कि मतलब गंगूबाई का तो बड़ा ये मतलब आलिया जो भट्ट के। कास्ट है, श्रुति महाजन, उन्होंने मेरे को इसमें कास्ट करवाया था। और कास्ट किया था उन्होंने। और फिर मेरी मुलाकात हुई आ, भंसाली साहब से। सेट पर उनकी शूटिंग चल रही थी, उसी दौरान उनसे मुलाकात हुई। तो वो बात करते हैं, 5 5 10 15 मिनट बात की उन्होंने मुझसे। और उन्हें लगा कि शायद ये ठीक कास्टिंग की उन्होंने। फिर उसके बाद उन्हें लगा कि मैं उस टाइम पे क्लीन शेवन था, तो उन्हें लगा कि कुछ और भी होना चाहिए फेस में। तो शूटिंग थोड़ी डिले होती चली जा रही थी, मैं बाल बढ़ा रहा था। मैं अच्छा। किसी और फिल्म के लिए बाल बढ़ा रहा था। तो मैं बाल बढ़ाता चला गया, बाल बढ़ाता चला गया। फिर मैं जब शूटिंग पे पहुंचा, तो मुझे इतना मतलब एक हिंट मिल चुका था कि कोई असिस्टेंट ने मेरे को बताया था कि मे बी ही वॉन्ट्स योर बियर्ड और मुस्टैचेस, कुछ चाहिए उनको। तो मैंने दोनों ही चीज़ें, मतलब बियर्ड भी थोड़ी बढ़ा ली थी, इसलिए आपके मूछें भी फोटो में की वो थी। दिख रहा है, हाँ। हाँ। जी जी। तो फिर बाल भी मैंने रियल में मतलब इतने लंबे बढ़ा चुका था तब तक मैं। सर, ये तो आपने, सॉरी, आलिया भट्ट के साथ जो काम किया था उसके बारे में हमें कुछ बताइए, वो एक्सपीरियंस कैसा था आलिया भट्ट के साथ? हाँ, आलिया भट्ट जब सेट पे आई थी तो मतलब पहली बात तो ये मैंने बताया, मेरे भट्ट साहब से मेरा बहुत पहले से वो था। जी 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 तो जी। इनफैक्ट जब वो पैदा भी हुई थी तब भी मैं उनके घर पे था। अच्छा अच्छा। मतलब हाँ, तो मतलब मेरे बचपन लिए से ही तो देखा था उनको? है। बचपन से देखा था आपने उनको? हाँ, वो मेरे लिए तो बच्ची मेरी बेटी जैसी ही है, मतलब क्योंकि भट्ट साहब का मतलब मैं वो इतना वो था। तो बट वो रोल इतना इंटरेस्टिंग था। और आलिया भट्ट सुपर स्टार है।
जी तो जितना कंफर्टेबली, क्योंकि उसमें मुझे उनको पीटना था ब्रुटली, मतलब एक तरह से, मतलब हाँ उनको टॉर्चर करना था। तो उनको ये लग रहा होगा शायद कि मतलब कोई एक्टर गलती ना, मतलब ये एक्टर है, कोई गलती ना कर दे, कहीं रियल में मतलब मेरे पंच ना मार दे या कुछ ऐसा ना कर दे। जी जी तो जी मैंने उनको पहले से ही भरोसा दिला दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे मैं एक्शन की प्रैक्टिस करता रहता था। तो मैंने उनको इतना भरोसा दिलाया कि मतलब आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपको इतना सा भी मतलब वो नहीं होगा, मतलब आपको इतना सा भी तकलीफ नहीं होगी मेरे से, मैं करूंगा ये, और आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहिए। तो एज उन्होंने भरोसा किया जी जी और बहुत अच्छे से वो हो गया। एज एन और एक्टर आप मुझे उनको आगे भी कैसे कैसे इवेल्युएट करते हैं? आलिया भट्ट को एज एन एक्टर कैसे इवेल्युएट करते हैं आप? कैसे अरे लगता लाजवाब.com है वो। है? .com मुझे लगता है इस वक्त हमारे जनरेशन की वो सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस है, मुझे हाँ ऐसा। हाँ, अनडाउटेडली। ये लोग कहते हैं और भी नाम हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वक्त जो आलिया भट्ट की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो हर कैरेक्टर में अपना एक छाप छोड़ देती हैं बहुत ही। सारी हीरोइनों के इंटरव्यू मैंने सुने हैं, सब बोलती हैं हमें आलिया भट्ट जैसा करना है। जी जी जी। बाहर भी, इंडिया के बाहर भी लोग ऐसे ही बोलते हैं। अरे लाजवाब है वो। आप जब अपनी एक्टिंग करते हैं तो आप कैसी एक्टिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं? बिकॉज आपका एक थिएटर का बैकग्राउंड है। क्या आप करते करते एक्टिंग ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आपको जो ठीक लगता है वैसे करते हैं, या आपका कोई स्टाइल है कि कोई मेथड है? कैसे करते हैं आप एक्टिंग अप्रोच? क्या है कि मतलब जैसे हर बार जो होता है ना, जैसे अब फुटबॉलर हो या क्रिकेटर हो, हर बार आपको करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब एटलीस्ट कभी भी नहीं फील करते हैं। पहले दिन जब कोई भी नया काम होता है ना, तो पहले दिन ये होता है कि मतलब अब क्योंकि मैं वो ब्रीदिंग करता हूँ, सुपरमैन ब्रीदिंग करता हूँ, ये सब करता हूँ, इस वजह से मैं मतलब कंट्रोल कर पाता हूँ। नहीं तो ये स्थिति होती थी कि बस मतलब कांपता ही नहीं हूँ, मतलब अंदर से डर डर लगता है, मतलब ये फियर रहता है कि मतलब पहला शॉट अगर मतलब समझ लीजिए ठीक हो गया ना, तो मतलब समझ लीजिए कि मैं फिल्म के अंदर हूँ। तब मुझे ये कॉन्फिडेंस आता है पहली बात तो, कि अब मैं फिल्म के अंदर हूँ। तो पहले शॉट में हमेशा, पहले दिन हमेशा डर लगा रहता है, हमेशा डर लगा रहता है, हर बार ऐसा लगता है कि हर बार टेस्ट है। तो उस एंगल से, अब क्योंकि मैं मतलब थिएटर से हूँ और मैं नसीरुद्दीन शाह साहब का फैन हूँ, और वो मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझे एक्टिंग पढ़ाई भी है। तो उनको मैंने स्टडी किया है कि मतलब वो एक्सटीरियर एक्टिंग चेंज करते हैं अपनी, पहले लुक चेंज करेंगे, बोलने का तरीका चेंज करेंगे, चलने का तरीका चेंज करेंगे, हर मतलब मैंने कैरेक्टर में एक्सटीरियर एक्टिंग जो होती है, मतलब वो सब चेंज करते हैं। तो वो तो मैं लाजिम, मतलब वो तो करता ही हूँ, वो तो मतलब मेरे को आदत पड़ चुकी है। क्योंकि अगर आप मेरे रोल देखें, जैसे गंगूबाई में आप रोल देखें, वो पठान का रोल है, शौकत पठान का रोल है, वो एकदम पठान ही लगता है। जी या अगर वो पान सिंह तोमर में आप देखें, भंवर सिंह तोमर का गांव का आदमी है, तो गांव का आदमी लगता है, और उसे मतलब तो एटलीस्ट ये तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं कोशिश ये करूं कि पहली मैं लुक तो बना लूं कम से कम वैसा। अब जब परफॉर्मेंस की बात आती है, तो सबसे पहले मतलब ये समझ लीजिए कि मैं जो लाइंस होती है ना, उन लाइंस को मैं ऐसे कर लेता हूँ जैसे गिनती नहीं होती, जैसे एबीसीडी। जी अब जी आप मेरे को बोले एबीसीडी बोलो, तो मैं एबीसीडी एफ जी मतलब बिना थॉट के मतलब मैं बोल लूंगा ना। या गिनती गिनने के बोले, आप बोले 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे थॉट नहीं, जी सोचना कुछ नहीं है ना। नेचुरली आ जाता है आपको। हाँ, तो मैं सबसे पहले, चाहे मुझे रटन विद्या मान लो या कुछ भी मान लो, मैं इतना जज्म कर लूंगा, इतना जज्म कर लूंगा, इतना जज्म कर लूंगा कि मतलब मुझे वो याद नहीं करना है। मैं कभी स्क्रिप्ट सेट पे नहीं लेके जाता। अगर मेरे को कहीं मतलब 1 हफ्ते पहले स्क्रिप्ट मिल गई, तो मतलब मैं 6 दिन पहले तक मुझे ऐसी याद हो जाएगी कि मैं ड्राइविंग ही कर रहा हूँ तो वही बोलूंगा। सेट पे भी मुझे कब जाना है, हो सकता है 1 महीने बाद जाना है, लेकिन मुझे मिल गई, मेरे को एक्साइटमेंट, जैसे अमिताभ बच्चन जी का एक्साइटमेंट रहता है ना रोल करने का, अनिल कपूर का एक्साइटमेंट रहता है। तो एक्साइटमेंट लेवल में मतलब मेरी काम वही हो मतलब जाता है। level है कि मुझे एक तो बहुत खुशी होती है कि मुझे किसी ने कास्ट किया, और अच्छा रोल होता है, अच्छी फिल्म होती है, तो मुझे और डबल खुशी होती है। अब फिर मुझे ये भी मालूम होता है कि ये मुझे लोग देखेंगे। तो पहले दिन मतलब ये है कि पहले दिन अगर क्योंकि पहले दिन में वो कैरेक्टर चलता है ना। अब मैंने कैरेक्टर जो इमेजिन किया है, जो मैंने लुक बनाया है, जो मैंने बोलने का तरीका, उसका सुर पकड़ना सब होता है। या तो पास होगा या एकदम से फेल होगा। जी जी यही जी। चीज होगी ना, क्योंकि आप फर्स्ट शॉट में डायरेक्टर देखेगा ना कि आपने बट प्रिपेयर किया है नहीं, इससे कोई दो मतलब तीन नहीं दिन है। एक हफ्ता तो लगता होगा ना सर, 2 3 दिन एक वो सुर पकड़ने के लिए?
हाँ हाँ बिल्कुल लगता है, बट कभी ऐसा भी होता है कि अब अभी फोन आ गया, अच्छा अगले दिन शूटिंग है, तो आप 2-3 दिन कहाँ से लाओगे? तो वो रात भर मैं ये करूंगा, चाहे मैं मतलब बिना सोऊंगा नहीं, मैं पूरी रात उसको ऐसे वो कर लूंगा कि मैं मतलब उसको एकदम तैयार कर लूंगा, हर वेरिएशन में कर लूंगा, हर तरह से कर लूंगा। अभी तो क्योंकि रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम हो गया है मोबाइल के थ्रू, रिकॉर्ड कर करके भी देखूंगा, हर तरह से करके देखूंगा मतलब अपने लेवल पे, और इतना एटलीस्ट कर लूंगा कि कम से कम मुझे कोई ये तो ना बोले कि यार डायलॉग्स तो कम से कम याद करने हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ जी सेट पे जी। लोग स्क्रिप्ट लेकर के पहुंचते हैं और अब तो हाँ क्या डायलॉग है मेरा, ऐसे भी एक्टर्स हैं। तो मुझे बड़ा मतलब अचंभा होता है कि मतलब ये क्या है, ये क्या तरीका। प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हाँ, मतलब पैशन की बात है ये तो एक्चुअली में। जैसे एक्टिंग हमेशा जब भी आदमी कोई भी आदमी करता है ना, जो स्टार्ट करता है ना, वो शौक से करता है, वो प्रोफेशनल कभी नहीं सोचता कि ये प्रोफेशन बनेगा मेरा। जी जी वो प्रोफेशनल होना तो बाद की बात होती है, जब काम मिलने लग जाता है, जब उसकी रोजी रोटी उसी पे निर्भर हो जाती है, तो वो प्रोफेशनल होता है। अदरवाइज शौकिया ही आदमी का होता है, सिंगिंग करना हो गया, डांस करना हो गया, ये कला जो है, या पेंटिंग बिल्कुल करना हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेशनल तो बाद में बनता है। जी जी। तो प्रोफेशनलिज्म तो छोड़ दीजिए, वो पैशन होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने तो मैं जो है मतलब पैशनेट तो बहुत जबरदस्त हूँ। आपने ये जो बात कही ना सर कि मैं अभी भी डरता हूँ मूवी के पहले शॉट से पहले, ये पीयूष मिश्रा ने भी बोला था। वो बोल रहे थे कि इतनी मूवीज हो जाती है, मैं इतना एक्टिंग कर चुका हूँ, मैंने घोल के पी है एक्टिंग थिएटर के टाइम पे, 80s में 90s में वो दिल्ली में भी थे। बट वो कहते हैं कि आज भी मुझे बहुत नर्वसनेस फील होती है, और एक्टर को नर्वसनेस फील होना चाहिए, वो जरूरी है। इससे लगता है कि वो अपने कैरेक्टर को जुड़ने के लिए इतने उत्सुक हैं, या वो इतने अभी भी सीरियसली लेते हैं अपने काम को कि, और जैसे आपने कहा वो पैशन से ही जुड़ी हुई होती है यही निर्भर। बात अमिताभ बच्चन भी बोलते हैं। जी सोचो, अमिताभ बच्चन तो, जी और यही बात एक्चुअली में अनुपम खेर की मूवी मैंने सुनी, क्योंकि उनके साथ मैंने एक फिल्म की थी संकट सिटी। वो फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है, जिसमें मेरा बहुत अच्छा रोल था। तो आई थिंक जो भी थिएटर के एक्टर्स हैं ना, क्योंकि हम लोगों को मतलब प्रैक्टिस की आदत होती है ना, जी 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 जी। तो हम लोग यही समझते हैं कि क्या हमारी प्रैक्टिस अधूरी तो नहीं रह गई, क्या हमारा ये तो नहीं हो गया, क्या हमने जो ये मतलब लुक तो चलो, लुक टेस्ट तो आजकल ऐसा होने लग गया है कि मतलब एक आध हफ्ते पहले लुक टेस्ट हो जाता है कि ये मूछें रहेंगी, ये दाढ़ी रहेगी, हाँ आपने ये। अब जैसे मैंने अभी भोला फिल्म की थी, तो मैंने मूछें वैसे बनाई थी वीरप्पन टाइप। जी 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 जी। तो बताया मुझे अजय देवगन जी ने, बोला मेरे को कि ये तूने बहुत अच्छा किया है, तूने लुक जो अपना एकदम अलग लिया। हालांकि वो मेरा खुद का ही मतलब वो था, मुझे बताया नहीं गया था कि ऐसा कुछ लुक रहेगा, मैंने खुद ही बनाया था। जी मेरी दाढ़ी थी, तो मैंने कहा मैं इस दाढ़ी में से क्या निकालूं। तो मतलब मैंने सोचा चलो मैं वीरप्पन ही बन जाता हूँ, वीरप्पन वाला लुक दे लेता हूँ, क्योंकि शेर के साथ मेरी एंट्री थी, चीते के साथ। तो मैंने कहा थोड़ा सा मतलब जंगल से कनेक्टेड है ना वो वीरप्पन, तो मैंने चलो भी जी चीता। तो ऐसा मेरे जहन में था, तो वो मतलब पसंद आया। जी तो वो तो ठीक हो गया, लुक वगैरह का तो सब ठीक हो गया, लेकिन आपने जो परफॉर्मेंस करनी, हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, वो आपने जो कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए मुझसे पूछा, वो ये है कि मैं उस कैरेक्टर को तो मतलब आउटर वगैरह मैंने सब कर लिया, कपड़े पहन लिए, ये कर लिया, वो सब हो गया, आधी चीजें तो ये हो गई, लेकिन अब परफॉर्म, अब जैसे एक्टिंग करनी है, तो यूजुअली क्या होता है, जब मैं जब सेट पे आता हूँ ना, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अब इसे मैं कैरेक्टर में ही हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब लोग मेरी मजाक उड़ाने लग जाएंगे, मैं पुलिस वाला का रोल कर रहा हूँ, तो मैं गाड़ी से जो मैं अपनी उतरूंगा ना, तो मैं पुलिस वाला ही उतरूंगा, मतलब मैं उस एंगल से मतलब वैन में भी जाऊंगा ना, तो मैं पुलिस वाले की तरह चल के जाऊंगा, मतलब मेरे कैरेक्टर की प्रिपरेशन हो रही है ना। अब फिर मैं ड्रेस पहनूंगा, तो मैं ऐसे ड्रेस पहनूंगा कि मैं घर में हूँ और मतलब मैं ड्यूटी पे निकल रहा हूँ। तो ये माइंड जो बना मतलब मेन है कि मैं माइंड में फीड कर देता हूँ, मतलब मेरा ये तरीका है। और जो मेरे को बहुत हेल्प करता है कि उस सीन में जो उस वक्त उस कैरेक्टर का जो माइंड सेट होना चाहिए। मान लीजिए मुझे शादी में जाना है, एक कैरेक्टर को शादी में जाना है, तो अब मैं एग्जैक्टली वो माइंड को लेकर के आऊंगा कि अगर जहांगीर शादी में जाएगा, तो मैं क्या क्या खुशी होगी मेरे को, या क्या भी मतलब समझ रहे हो ना, समझ गया मैं जो मतलब सर। प्रिपरेशन होगी मेंटली। तो माइंड सेट को मैं माइंड में फीड करता हूँ, उस मतलब माइंड को मैं फीड करता हूँ उस थॉट को, जी कि अब मैं मैयत में जा रहा हूँ। जी तो मैयत में मतलब एग्जैक्टली वैसे जहांगीर जा रहा है, वो कैरेक्टर नहीं जा रहा।
वो मैं अपनी आत्मा के तौर पे, मतलब मैं खुद आत्मा हूँ, तो मैंने ये किया, मैं मैयत में जा रहा हूँ, तो मतलब अब क्योंकि मैंने पुलिस वाले की ड्रेस भी पहन रखी है, जी तो मैं फिर वो चाल भी लूंगा, लेकिन थॉट वही रहेगा कि मैं मैयत में जा रहा हूँ। जी। और तो वो आपको और जो है मेरे को बहुत हेल्प करता है। तो उसमें फिर क्या होता है, कुछ ऐसा नहीं होता कि मुझे ये करना है ये नहीं करना है, वो कुछ नहीं। मैं उस सिचुएशन में हूँ, लाइनें मेरे को मतलब रटी हुई हैं इस तरह से कि मतलब उसके बाद मैं इम्प्रोवाइजेशन भी कर देता हूँ, तो वो भी मतलब सटीक हो जाती है। जी जी जी। तो ये तरीका मतलब मैं अपनाता हूँ। सर आपकी आने वाली कुछ, थैंक यू सो मच फॉर दैट इंफॉर्मेशन। ये कोई भी यंग एक्टर या जो एंथुजियास्ट हैं वो सुन के इससे प्रभावित ही होंगे। लेकिन आपके आने, अभी हमारा इंटरव्यू लगभग खत्म ही हो रहा है, तो आने वाली कुछ फिल्मों के बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? आने वाले मेरे 5-6 काम है एक्चुअली में। एक तो मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म की है जिसका नाम है बोले चूड़ियाँ। वाह। उसमें वो हीरो हैं और मैं पुलिस वाला हूँ जो नेगेटिव कैरेक्टर है। वो फिल्म अभी उसके 3-4 दिन का काम बाकी है। एक वही जो मैंने आपको बताया कि उधमगढ़ वेब सीरीज है, जी जी जी। उसमें मैं प्रोटैगनिस्ट का मैंने रोल किया है, तो वो फिल्म भी अभी आने वाली है। और अभी 10 जनवरी को सोनू सूद के साथ मैंने एक फिल्म की है जिसका नाम है फतेह। वो अच्छा 10 जनवरी को रिलीज होगी। और वो हिसाब के बारे में मैंने बताया, फिर आश्रम वापस से आएगी। और एक मोरल कॉप भी मैंने फिल्म की, जो टाइटल रोल किया है मैंने। अच्छा। तो ये सब मेरे काम मतलब हो अभी सेट पे मेरे 2-3 प्रोजेक्ट जाने वाले हैं, जी 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 जिसमें रामायण जो बन रही है, जिसे तिवारी नितेश तिवारी साहब बना रहे हैं, जिन्होंने दंगल फिल्म बनाई थी। जी 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 तो जी। रणबीर कपूर है उसमें राम के रोल में, तो मुझे उसमें अच्छा राक्षस उसमें बनाया भी है। है। अच्छा वाह, आपको उसमें भी काम मिला है, बहुत रावण के भाई बनाया गया है। बहुत तो बड़ा। वो फिल्म वो उसकी शूटिंग होगी जनवरी में। और एक वेब सीरीज की बात चल रही है, वो मतलब अभी 3-4 काम है जो मैंने जिनके लिए मुझे शूटिंग के लिए कंफर्म हो गया है। जी 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 और ये 5-6 काम जो है मतलब वो रिलीज रेडी फॉर रिलीज है। तो आश्रम 4 भी आने वाला है, और जी। आश्रम 5 की भी पॉसिबिलिटीज बन रही है। उसके अलावा मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसको हम खुद भी प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वाह। जो एंटी ड्रग्स है, ड्रग्स के अगेंस्ट में फिल्म है। जी 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 जानलेवा उसका टाइटल है, क्योंकि जानलेवा इसलिए क्योंकि ड्रग्स जानलेवा है। जी 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 तो बहुत ही वो कमर्शियल फिल्म है, लेकिन वो एक ऐसी फिल्म है जैसे मतलब हमारे जहन में ऐसे हर साल एक ऐसी फिल्म आती है कि पूरी इंडस्ट्री ना उस तरफ उसका कैमरा पैन हो जाता है। जी जी जी। जैसे पान सिंह के टाइम पे पान सिंह का कैमरा पैन हो गया था। हाँ। तो सर अभी आपने हमें बताया कि आपने कौन सी फिल्मों, आपकी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में। तो मैं ये जानना चाहता था सर कि कुछ आपके इंडस्ट्री से जुड़े कोई ऐसे किस्से हैं कि आप जब अपने, आप जैसे एक्टर्स को देखते हैं, ऐसे बहुत सारे और एक्टर्स होंगे जो बहुत ही टैलेंटेड हैं, जिनको वैसा काम नहीं मिल रहा जैसा उनको डिजर्विंग है या जैसे उनको मिलना चाहिए, राइट? बहुत सारे टैलेंटेड एक्टर्स हैं। तो आपकी उनके साथ जब मीटिंग्स होती हैं तो आप कैसी कैसी बातें करते हैं, या कोई एक्सपीरियंस हुए हैं ऐसे? देखिए, यहाँ पे क्राउड तो बहुत है एक्चुअली में इस लाइन में काम करने के लिए। जी जी बट उसमें 90% तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। जी यहाँ पर क्राउड बहुत है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर क्राउड बहुत है, जी लेकिन 90 to 95% तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। उन्होंने शीशा देखा और आ गए। तो ये समझ लीजिए 5% जो आप बोल रहे हो ना टैलेंटेड लोग हैं, जी तो ये समझिए कि ये नॉर्मल तो जॉब है नहीं। जी तो है नहीं कि मेरी आपने ग्रेजुएशन कर ली तो आपको कम से कम ये लेवल पे तो नौकरी मिल ही जानी चाहिए, क्लर्क तो आप बन ही जानी चाहिए, ऐसा तो सिस्टम नहीं है ना। ये जी तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है कि बॉलीवुड क्रैक करना है तो आपको मतलब समझिए कि हिमालय पर्वत पे चढ़ना है। जी अब हिमालय पर्वत पे चढ़ते हुए अगर आपको डर लग रहा है कि नहीं ये हो गया मेरा पाँव फिसल जाएगा, नहीं मेरे को तो ठंड बहुत लग जाएगी, तो ये मतलब ये सब चीजें तो एकदम आपको समझ लो हिमालय पर्वत पे। तो जी उसमें यही है कि कितने परसेंट लोग चढ़ेंगे उसमें से, क्योंकि जॉब्स बहुत कम है। जी जॉब बहुत कम है। वेब सीरीज जैसे जो मूवीज हैं, वो अच्छी फिल्में तो मतलब अगर देखा जाए तो साल में 5-6 फिल्में तो नाम होता है ना उनका। जी 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 5-6 वेब सीरीज का नाम होता है, 5-6 उनका नाम होता है, बाकी सब बनी भी हैं, मान लीजिए उसमें लोगों ने हीरो के रोल भी कर लिए तो वो दिखाई नहीं दिए। चाहे टैलेंटेड एक्टर्स ने भी उसमें काम कर लिया लेकिन वो दिखाई नहीं दिए ना। जी तो बहुत ब्लीक चांस इसलिए होते हैं क्योंकि
पोजीशन जो है बहुत कम है भाई। सबको हीरो बनना है। हर जी एक्टर, चाहे वो कितनी हाइट हो, कैसे ही कलर क्यों ना हो, हर एक्टर की चाहत रहेगी नहीं मैं प्रोटैगनिस्ट का रोल करूँ। एकदम जायज भी है। जी। ऐसा नहीं है कि मतलब नाजायज है, एकदम करेक्ट डिमांड है। तो वहां तक पहुंचना मतलब हिमालय पर्वत को छूना। अब हिमालय पर्वत को छूने जाते हैं कितने लोग हैं और मरते कितने हैं, या बिना छुए कितने आते हैं। तो वैसा है। तो आपने तो ये है। बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी या लोगों को देखा होगा जो स्ट्रगल करते करते उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में उनके साथ बहुत कुछ हुआ होगा गलत, तो बहुत चलता है ना नवाज मतलब। भाई से पूछा था किसी ने कि आपके साथ में 25 एक्टर आए थे, आपके सवाल का जवाब ये करेक्ट है। वो नवाज भाई ने दिया था, वो करेक्ट है। 25 एक्टर आए थे, लेकिन आप ही का काम हुआ 24 किधर है? तो बोले आधे तो नशे में पड़ गए, आधे शादीशुदा हो गए, आधे तलाकशुदा हो गए, आधे सिनिकल हो गए, आधे भाग गए, आधे सोते ही रहते हैं, आधे गालियां बकते रहते हैं, आधे पागल हो गए, आधे फ्रस्ट्रेट हो गए। तो वो जो आप बोल रहे हो ना कि वो टैलेंटेड जो है वो फेल हो सकता है, लेबोरियस फेल नहीं होगा। और हम्बल आदमी जो है ना वो तो वेरी कभी वेल, फेल ही नहीं। वेरी वेल सेड सर। हाँ बिल्कुल। हाँ। टैलेंट क्या है? टैलेंट तो हर किसी में, मैं तो बोल रहा हूँ ना, सुपर ह्यूमन है, हर कोई एक्ट करता है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो ज्यादा अच्छा एक्टर है वो कम अच्छा, बात वो नहीं है। भाई रोल दो आप सबको। आप देखना सब आपको चकित कर देंगे, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हर जगह हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना, वो रोल देने पर अच्छा मैं तो बोल रहा हूँ ना सुपर ह्यूमन हो। हर कोई सुपर ह्यूमन है। जी हम सब एक्टिंग करते ही है ना भाई। बीवी के साथ अलग बिहेव करते हैं, बहन के साथ अलग बिहेव करते हैं, बॉस के साथ अलग बिहेव करते हैं। तो सभी तो एक्टर होते हैं। कौन एक्टर नहीं है? पुलिस वाला आ गया, उसके साथ अलग बिहेव करेंगे। आप करते हैं ना, आप रियल लाइफ में एक्टिंग नहीं करते क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बदलते हैं ना रूप अपना, हर चीज बदलते हैं। तो सभी एक्टर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो बाई बर्थ मतलब कोई खून लेकर के पैदा हुआ है, ऐसा नहीं है। जी ये है कि आपका इंटरेस्ट कितना है, आपका पैशन कितना है, उससे फिर मतलब निखार थोड़ा फास्टर हो सकता है, थोड़ा गाढ़ा हो सकता है, अगर आपका बट वो इंटरेस्ट वो है भी तो। एक बात होती है ना। और सर आप इतने सालों से इंडस्ट्री में, आपने बहुत सारे लोगों से बात करके, आप लोग के लिए तो ये रोज का ही डिस्कशन होता होगा या हर महीने हर दूसरे टाइम पे कोई ना कोई ये डिस्कस करता ही रहता होगा आपके आसपास कि जो काम मिलता है वो लिमिटेड है। जिस काम के लिए लोग बैठे हैं वो बहुत सारे हैं, और जिस काम पे जिसका नाम होता है वो काम उसी को मिलता है ना। तो वो वाली एक बहुत बड़ी एक फैक्टर होती है कि डेस्टिनी जिसे कहते हैं, लक कह सकते हैं उसको, या किसके सर पे ऊपर वाले का हाथ है, ये भी मैटर नहीं, करता तो फैक्ट है कि बेटा, हाँ ये फैक्ट है कि रब अगर नवाजता है तो किसी को भी नवाज सकता है, नो डाउट, ये बात तो सही है। लेकिन मैं डेस्टिनी और वो लक को मैं मतलब मेरा थोड़ा सा अलग से सोचना है इस है। मामले में। मेरा ये मानना है कि हमारे जो एक्शन होते हैं ना, अभी जैसे मान लीजिए आप जो है कोई बहुत बड़े डायरेक्टर है, जी मैं आपके पास में मतलब 10 साल लगाया, स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मेरा काम नहीं हुआ, फाइनली मेरा रिलेशन खत्म हो गया, मैं निकल लिया आपके यहाँ से, मेरे 10 साल वेस्ट हो गए। उस नजरिए से देखा जाए तो 10 साल खराब हो गए। लेकिन ये 10 साल जो मैंने मेहनत की, ऐसा मेरा मानना है कि ब्रह्मांड का सिस्टम ऐसा है कि या रब का निजाम कुछ ऐसा है कि 10 साल जो मैंने मेहनत की वो जमा हो गई। अब वो कोई काला चोर हो सकता है, कहीं स्पॉट बॉय कहीं पे बैठा हुआ है, उसने आपको रिकमेंड कर दिया और मुझे उधमगढ़ मिल गई, समझ लो मेन रोल में। कि कोई स्पॉट बॉय था, उसने बोला जहांगीर भाई को ले लो। तो फिर सबने सोचा हाँ जहांगीर भाई, जहांगीर भाई, हाँ हाँ वो पान सिंह वाले। तो आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाए, इसलिए बोलो ना बिल्कुल। लेबोरियस कैन नॉट बी फेल्ड। टैलेंटेड तो सभी हैं। टैलेंटेड बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि कोई 19 है कोई 20 है। 19-20 उसकी अपनी उसके चॉइस के मामला है। 19-20 चॉइस का मामला ये है कि उसने पैशन है कि नहीं है, प्रोफेशनल है कि नहीं है। अब जब मैं इतना प्रोफेशनल हूं कि मतलब 7 बजे अगर मेरे को बुलाएंगे तो मैं पौने 7 बजे पहुंचना लाजिम है। मैं मिलूंगा चाहे वैन आई हो नहीं आई हो, डायरेक्टर आया हो नहीं आया हो, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 घंटे डायरेक्टर नहीं आए, कोई नहीं आया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना सा भी मतलब जीरो, कहते हैं ना, कंप्लेंट मैन हूं मैं, मतलब सेट जी पर। इनफैक्ट रियल लाइफ में भी, इवन गॉड से भी मैं किसी भी कंडीशन में कंप्लेंट नहीं कर सकता, क्योंकि एक निजाम है, इतने लोग हैं, एक स्क्रीन प्ले चल रहा है, मेरी वहां पे एंट्री हुई है, मुझे उस आदमी ने इंटरेस्ट लेकर के मुझे कास्ट किया है,
जी मैं अभी से उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ कि आया नहीं सेट पे। भाई बॉस है वो, सब वो पूरा जहाज चला रहा है, मैं जी तो एक यात्री हूँ उसके अंदर। तो मेरा मतलब वो सब मसले जो है मतलब लाइफ के, जब स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाते हो ना, तो फिर ये समझ जाते हो आप कि मतलब मतलब बहुत सिंपल है लाइफ, इतनी मुश्किल लाइफ है नहीं जी। जितनी हम लोग अपने थॉट से बना लेते हैं। आपने आपने अपने एक्टिंग करियर के बारे में बहुत खुल के डिस्कस किया, थैंक यू सो मच। आपने स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में डिस्कस किया, थैंक यू फॉर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन एज वेल। एक चीज मुझे और पूछनी थी कि आप अपने जो जिस स्टेज पे हो लाइफ पे अब, और आप आने वाले 10 15 20 या जितने भी माशाल्लाह और साल आप जीते रहें, तो फिर उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि आपकी एक्टिंग के अलावा लाइफ की क्या खोज है या क्या आप चाहते हैं? मैं वही चाहता हूँ, जैसे क्या होता है कि जब आप एज एन एक्टर सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो राइटर आपके लिए रोल लिखना शुरू करते हैं। जी। तो वो स्टेज अभी तक मेरी नहीं आई है। तो उसको खामी को पूरा करने के लिए मैंने मतलब 7 स्क्रिप्टें लिखी हुई हैं। तो वाह। जैसे अभी मेरे को 2 3 काम मिल चुके हैं एज ए हीरो समझ लीजिए, या मतलब मेन रोल समझ लीजिए, जो मतलब जर्नी ये शुरू हो गई है कि मतलब वो वाली ग्रोथ शुरू हो गई है कि मोरल को अपने मतलब सेंटर रोल मिल गया। ये जयदीप अहलावत की फिल्म में मतलब मेरे को मेन विलन का रोल मिल गया। या फिर ये जो फिल्म है जो मैं बता रहा हूँ उधमगढ़, उसमें मतलब मेरे बदले की कहानी है, मेरी ही कहानी है, मतलब मैं प्रोटैगनिस्ट बन गया उसमें। तो यही अभी थोड़ा सा और प्रोग्रेस होगा, ये मसला जो है थोड़ा सा और आगे जाएगा फिर ये। तो ये आगे आ जाने के बाद फिर ये सिचुएशन आएगी, ऐसा मतलब ऐसा विजुलाइज करता हूँ मैं, क्योंकि आप जो आपका जो माइंड है, जो आप विजुलाइज कर सकते हो वो मटेरियलाइज कर सकते हो। ये सुपर ह्यूमन ब्रूस लिप्टन का कहना है, जो साइंटिस्ट है, नासा में 35 साल रहे हैं वो, और ये फैक्ट है। तो अब मैं ऐसे ही विजुलाइज कर रहा हूँ कि अब ये मेरी पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी मतलब अभी चढ़ी है। और अब मेरी आगे की जर्नी ये होगी, जब मेरी फिल्म मेरी लिखी हुई मेरे कैरेक्टर में मैं वर्क करूंगा ना, तो लोग चकित हो जाएंगे, ऐसे ऐसे मेरे मतलब कैरेक्टर्स मैंने लिखे हुए हैं खुद के लिए। तो जिस दिन वो शुरुआत हो जाएगी, मतलब एक से शुरुआत होगी, तो वो जब जर्नी शुरू हो जाएगी ना, तब कुछ मतलब माशाल्लाह कुछ बहुत ही नेक्स्ट लेवल, बहुत ही अमेजिंग कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी मैं मतलब मैं उम्मीद करता हूँ रब से। जी। और उसके अलावा अपनी पर्सनल लाइफ की जर्नी में, पर्सनल ग्रोथ में आपको कोई एम्बिशंस हैं या कोई ऐसी चीज है जो आप तलाश रहे हैं अगले 30 साल 20 साल में? पर्सनल लाइफ में यही है कि जो मैंने जो सुपर मिशन है, मतलब लाइफ का असली मिशन मेरा अब यही है कि अच्छा। मैं कैसे ह्यूमैनिटी को मतलब कुछ फ़ायदा पहुंचा सकूं। मैंने एक सोसाइटी क्रिएट कर ली है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे मेरे जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियोज लगी मिलेंगी कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये जो इंडस्ट्री में जो बेचारे स्ट्रगलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरा एनजीओ है कि मैं उनकी कैसे मदद कर पाऊँ। तो उसके लिए बिना फंड के तो कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक ऐसा किया है मैंने कि मैंने जो भी पैसे कमाए मैंने थोड़ी बहुत इवेंट कर दिए, टी शर्टें बांट दी, खर्चे कर दिए। तो मतलब अब हर बार तो अब अपने पैसे नहीं लगा सकते हो। जी तो इसलिए बिल्कुल। मैंने एनजीओ रजिस्टर्ड किया है, जैसे बीइंग ह्यूमन है सलमान खान का, तो सुपर ह्यूमन करके मेरा भी है मतलब एनजीओ। तो मेरी जिंदगी का मिशन यही है कि मतलब मैं कुछ ऐसा तेल का कुआं खोद करके जाऊं, मतलब सवाब का कुआं खोद करके जाऊं कि मतलब जब मैं ऊपर जाऊं तो मतलब मैं अगर झांक करके देखूं तो मुझे लगे कि हाँ लोगों को फायदा हो रहा है। मैं कुछ ऐसी खेती करना चाहता हूँ जिसमें मतलब इंसानियत, मतलब मैं ये जो हिंदू मुसलमान बनती, ये छोटा ये गरीब वो फकीर, ये सब जो बातें हैं, ये सब निकल करके हम लोग ये मतलब एक मतलब ये वर्ल्ड बनाना चाहता हूँ मैं, मतलब यूनाइट करना चाहता हूँ वर्ल्ड को, कि हम लोग इस बात को समझ जाएं कि हम जी रोबोट टाइप हैं, हम सुपर ह्यूमंस हैं। और हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ना अपने माइंड को में वायरस रखते हैं, वायरस फ्री लाइफ जी सकते हैं, हम एनलाइटन लाइफ जी सकते हैं। बचपन में हम सब एनलाइटन होते हैं, 4 5 साल तक एनलाइटन करेक्ट। रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर झूठ नहीं होता है। लेकिन जब हमें थोड़ा बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि भैया झूठ बोले बिना जिंदगी चलेगी नहीं, तब हम डिसएनलाइटन शुरू हो जाते हैं। बट ह्यूमन की पावर ये है कि आप इंस्टेंटली वापस से एनलाइटन हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं अभी ऐसी जिंदगी जीता हूँ कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मैं फाइनल करके सोता हूँ कि मतलब सुबह मैं नहीं भी उठ सकता हूँ। तो मेरे को अभी कोई सदमा लाइफ लाइफ में कुछ किसी किस्म का है ये नहीं। समझ रहे हो? तो जी मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने साल मेरे को जिंदगी रब ने दी है। अभी मेरे से कितने यंग लोग हैं जो मरे होंगे आज की तारीख में। जी। जी तो अगर मुझे जिंदा रखा है तो मेरे मन में, मेरे दिल में सिर्फ हर वक्त
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, यही चलता है। अगर मेरी गाड़ी भी चोरी हो जाएगी तो मैं हंसूंगा पहले उस पे, लोग शॉक हो जाएंगे, मतलब ऐसा हुआ मेरी गाड़ी चोरी हुई तो मैं हंस रहा था, तो लोग बोल रहे ये क्या, अरे मैंने कहा गाड़ी ले गया ना वो, अब मुझे रिकवर करनी है, मुझे इस माइंड और इस बॉडी से रिकवर करनी है, मैं इसको क्यों खराब कर लूं, इसको क्यों मैं बर्बाद कर लूं, मैं इसी से तो करना है ना मेरे को, इस मशीन से तो काम करना है ना, तो एक बाहर की चीज है, अंदर में क्यों मतलब अपने वायरस या बीमारी घुसेड़ दूं। अब रब ने मेरे से वो गाड़ी छिनवाई किसी वजह से, तो मुझे मतलब ये है कि आगे मुझे और हिफाजत करनी है उस चीज की, जी लेकिन अब मेरा काम है उसको रिकवर करना। जी। तो मतलब ऐसा हुआ, मैंने 3 दिन में रिकवर भी कर ली, मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी तो। चलिए सर, आई थिंक अभी एक अच्छा वक्त होगा, इस इंटरव्यू को हम समाप्त करते हैं। या अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके, आपसे इतना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन लेके, आपकी जर्नी के बारे में जान के। थैंक यू सो मच मुझे आपने। भी मतलब ये समझ लीजिए जो आपने सवाल पूछे हैं ना, सच में बता रहा हूँ कि वो इतने मतलब इतने सही, इतने सटीक सवाल पूछे हैं, जो आपने जो एक्स्ट्रा अपने काम के अलावा जो सवाल पूछे, वो जी। बहुत लाजवाब थे। तो थैंक यू। मतलब मेरे ख्याल से ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट इंटरव्यू है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।